मरना है क्या रे? शादी तुझसे, शादी के बारे में सोचने से पहले एक बार अपनी हैसियत के बारे में तो सोचा होता। प्रकाश, जरा उन बच्चों को देखो। तुम्हें पता है ये बच्चे कौन है? जब हम जैसे लोग प्यार में अपने होश खो बैठते हैं, कदम बहकने पर पाप कर बैठते हैं, उसी की निशानी है ये बच्चे। तुम इस तरह मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? क्या रे, प्यार करके शादी करना कोई रूल है क्या? तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी और उससे भी ज्यादा तुम्हारे पिता से प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारे पिता उससे शादी का वादा करके अकेला छोड़ गए। तुम्हारे पिता के धोखे की वजह से आज तुम अनाथ हो। ए, कान खोल के सुन, तू मुझे अच्छी लगी इसलिए डेट पर ले गया, अब मेरा मन भर गया है। बेहतर होगा तू कोई और ढूंढ ले। छोड़ो मुझे। Who are you? हेलो चंदू। रुक जाओ भाई। किसका भाई? तो ठीक है बाप। किसका बाप? अच्छा चलो मामू। अरे किसका मामू? हम अनाथों के लिए सारे रिश्ते एक जैसे हैं, पर सिर्फ वक्त के साथ सिचुएशन बदलती रहती है बस। वैसे इसकी वजह क्यों रहे हो? हमारे मालिक के कॉलेज में पढ़ता है और उन्हीं की बेटी से प्यार करता है। क्यों दोस्त, सच बोल रहा है? सच है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं था वो इनके मालिक की बेटी है। तो अभी क्या सोचा है तूने? वो मैं हाँ? भाई मारना तो हमें था, ये क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा है मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। चलो बता। सिर्फ मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। सो व्हाट नेक्स्ट? दरअसल ये मैं बता। मैंने फैसला किया कि मैं शादी उसी से करूंगा। सच बता। नहीं तो मैं उसके लिए जान भी दे दूंगा। अब आया ना तू लाइन पे। 100 बार मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ कहने से कोई फायदा नहीं है, पर मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ ये एक बार कहना ही काफी है। इसी को तो प्यार कहते हैं। मैटर सॉल्व हो गया दोस्त। भाई प्यार में धोखा देना बुरी बात है, पर प्यार करके शादी करना राइट कॉन्सेप्ट। दोनों की मैच फिक्स हो गई है, बस भाई से मैरिज डेट फिक्स करा लो। चल दोस्त आजा। मैरिज डेट नहीं छोटे, अगर ये नहीं सुधरा तो मौत का डेट फिक्स कर देंगे। वंस मोर? इसके साथ तेरी भी मौत का डेट फिक्स कर देंगे। नहीं भाई, मैं सलमान भाई का बड़ा फैन हूँ, मुझसे मत उलझो। मैं तो क्या कर लेगा? हवा टाइट कर दूंगा। इसकी चर्बी तो उतार। जब मैं गुंडों की बजाता हूँ तो मुझे एक अलग सा किक मिलता है।
निकाल जल्दी, निकल नहीं रहा है। अरे तुझसे नहीं निकलता, मैं निकलता हूँ। अरे जल्दी कर। अबे ये तो यहाँ आ गया। क्या हुआ, मैं ट्राई करूं क्या? आपकी मर्जी भाई। अरे बाप रे। मैंने तुम सबकी धुलाई क्यों की पता है क्या? पता है, इसे मारा इसलिए। नहीं यार। तो फिर क्यों मारा? प्यार नहीं किया इसलिए मारा। प्यार करने के जुर्म में हमने आज तक बहुत लोगों की हड्डियां तोड़ी है, पर प्यार नहीं करने वालों को तो हम छोड़ देते हैं। पर मैं नहीं छोड़ता। हाँ? प्यार को बिना सोचे समझे तोड़ना गलत बात है। जिंदगी में एक बार प्यार करके तो देखो, प्यार के मायने पता चलेंगे। तब भी आपको लगता है कि इसने गलत किया तो आज की तरह मारूंगा नहीं, इसे आपके हवाले कर दूंगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इसका प्यार सच्चा है। हमारे नसीब में तो प्यार ही नहीं है। शक्ल से ही हम गुंडे लगते हैं, और भला गुंडों से कौन प्यार करेगा? दोस्त, प्यार किसी एक्टर, डॉक्टर या कलेक्टर की पाली हुई जागीर नहीं है। इट इज यूनिवर्सल। कोई भी प्यार कर सकता है, ऑटो रिक्शा वाले से लेके अंबानी तक। इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो है प्यार। अबे तेरी तो, एक आदमी को ढूंढने के लिए पिछले 10 दिन से 10 लोग गायब हैं। सभी तीर्थ यात्रा पे गए हैं या पद यात्रा पे, किसी का कोई पता नहीं है। कहाँ मर गए सबके सब? ठाकुर साहब वो कहीं मरे नहीं है, सबको इश्क का बुखार चढ़ा है। कितने भी तू कर ल सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम हो। ये चल क्या रहा है? ये शेरा है क्या? हमारा आदमी? हाँ वही है। इसकी शक्ल तो देख, इसकी स्टाइल तो देख, ऊपर से इसके हाथ में गुलाब तो देख। क्या इसे किसी बड़ी रोमांटिक फिल्म में कोई हीरो का रोल मिल गया है क्या रे? नहीं ठाकुर साहब, किसी लड़की को पटा रहा है वो। इसके तो चाल चलन ही बदल गए। सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। अबे तुम्हारी भैंस का अंडा मारूं क्या? हो क्या गया तुम सबको? मैं बताता हूँ ठाकुर साहब, हमसे एक लड़की भी नहीं पड़ती, और ऊपर से आप भी हमसे नाराज हो रहे हो। दिमाग घूम गया था हम लोगों का। ऐसा लगता था किसी अनजान से देश में बेकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। बस जिंदगी में सिर्फ 2 रास्ते होते हैं ठाकुर साहब, एक कटिंग शटिंग का रास्ता और दूसरा सेटिंग वाला रास्ता। हम सबने दूसरा रास्ता चुन लिया है, लेकिन आप अभी भी पहले रास्ते पर अटके हुए हैं। उसे छोड़ दो ठाकुर साहब, एक बार तो हमारा रास्ता चुनकर देखिए, आप बहुत मजा आएगा। ये इन लोगों ने क्या लगा रखा है? लगता है तेलुगु फिल्म की हिंदी डबिंग देख कर आया। आखिर इन सबको बदला किसने है? मैंने ताऊ जी। अरे क्या कर दिया यार? जिनके हाथों में तलवारें थी उनके हाथों में गुलाब पकड़ा दिया तुमने। ये गलत बात है, प्यार का इंसल्ट नहीं करते। चेंज देखा ताऊ जी, प्यार ने पत्थर को भी मोम बना दिया। अगर मेरी मानो तो आप भी प्यार करना शुरू कर दो। अरे लाठी पकड़ने की उम्र हो गई है, अब इनसे क्या खाट लड़की पटेगी। कम से कम आपकी बेटी के प्यार को दिल से एक्सेप्ट कर लो ताऊ जी। मेरी ये बकवास सुनकर मैं अपनी बेटी की लव मैरिज को हाँ कर दूंगा तो भूल जा इस बात को। इन सब के सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। जोक था यार, ऐसे क्यों चिल्ला रहे तुम? कल तक मेरे कहने पर तुम मारने और मरने के लिए तैयार रहते थे, आज क्या हो गया तुम सबको? प्यार तो अच्छे अच्छों को सुधार कर इंसान बना सकता है। मैं आपको भी ऐसे ही बनाना चाहता हूँ। आगे आपकी मर्जी। जो कुछ भी हम कमाते हैं ना, वो तो कॉलेज की फीस में ही चला जाता है यार। देयर इज नो मनी फॉर लव एंड ऑल, यू नो। एक पर्सनल बात पूछूं, तुमने भी किसी से प्यार किया है क्या? अगर किया होता तो सबको बताता। लेकिन किया क्यों नहीं? आज तक ऐसी लड़की नहीं मिली यार। हाँ मतलब तुझे दीपिका पादुकोण जैसी खूबसूरत लड़की चाहिए जिसके पास अंबानी जितनी दौलत हो। पैसे और खूबसूरती की कोई जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक बार देख लो तो सारे होश उड़ जाने चाहिए। उसे बार बार देखने का मन होना चाहिए। ऐसी लड़की मुझे मिल गई ना तो जिंदगी भर साथ दूंगा, चाहे गरीब क्यों ना हो। ये सब फिल्मों में होता है, असली जिंदगी में नहीं। मेरी जिंदगी में जरूर होगा। मेरे भाई किसी सीएम या पीएम की लड़की पसंद आ गई तो? चाहे कोई भी हो, मैं जिंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, कंफर्म। राजू राजू, वहाँ बहुत पटाखे हैं, क्यों ना हम वहाँ चले? हाँ चलो वहाँ चलते हैं। ये देखो, ये दे दो।
ये नहीं वो दे दो। बहुत छोटा। हाँ, चले। राजू राजू, वहाँ देखा तुमने? उसके माता पिता उससे पटाखे दिला रहे हैं। मैं हूँ ना स्वास्तिका, बड़े होने पर इससे भी बड़े पटाखे लाऊंगा। हाँ, लेकिन अभी क्या करें? वो अनार क्या चाहिए क्या चाहिए? हाँ भाई, वो भी दे दो। क्या दूं? बस बस। थैंक यू सर। हेलो। हाय दीदी। हाय। हाय। कब वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? हमारा घर बहुत दूर है दीदी। हाँ, मैं वहाँ ले चलूं? ठीक है, ले चलो। बस रोक दीजिए दीदी। यहाँ पर तो कोई घर नहीं है। तुम रहते कहाँ हो? वहाँ जो 3 नंबर लिखा है ना, वहाँ राजू और मैं रहती हूँ। हमारे दोस्त भी यहीं रहते हैं। बाकी के सब कहाँ हैं? ए, चिंटू बंटी लीला, उठ जाओ, देखो कौन आया है। हाय। कल रात को ही मैंने बैग में रखा अरे था वही यार। लड़की। अरे छोड़ ना यार। बिल्कुल नहीं ना। एक मिनट रुक जा। हाँ? इस रोड से नहीं दूसरे रोड से जाते हैं ना यार। क्यों? इस रोड का वास्तु खराब है क्या? टाइम खराब है यार, उसे देख। वो गाड़ी जितनी ही महंगी लग रही है, उस पर बैठा इंसान उतना ही चीप लग रहा है। कौन है ये? 2 महीने से लव यू कहकर टॉर्चर कर रहा है यार। उसे कैसे समझाऊं, मैं उसे पसंद नहीं करती। तुझे अगर डर लगता है तो मेरे साथ आ। तू उसे नहीं जानती यार। मुझे वो नहीं जानता। कब? मेरी आंखों में तू है, मेरे ख्वाबों में है तू, मेरी धड़कनों में तू। हाय। अरे ले तो ले, बेचारा फूलों के बाग से चुरा कर लाया है। सॉरी, खरीद कर लाया हूँ, वो भी बहुत महंगी। वाह। हाँ, ये कार्ड मैंने लाइफस्टाइल से खरीदा और इस पे पार्कर पेन से लिखा। इफ यू डोंट माइंड, हाँ। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? क्या आप इसे शॉपिंग के लिए ले जाएंगे? शॉपिंग स्टॉप में ले जाऊंगा, मूवी के लिए ले जाएंगे? मल्टीप्लेक्स में ले जाऊंगा, बाइक में घुमाने ले जाएंगे? बेंज गाड़ी में घुमा सकता हूँ। बेंज, हम लकी यार। हाँ। बर्थडे गिफ्ट में क्या दे सकते हैं? सोने की चेन दे सकता हूँ। वाओ। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इससे आप शादी कर सकते हैं? वो कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 1 2 3 4। ए, अब तक मैंने तुझसे जितने भी सवाल किए उनका जवाब जरूरी नहीं था मेरे लिए, पर आखिरी सवाल का जवाब तुझे हाँ में देना चाहिए था। जब भी किसी लड़की से प्यार करो, उसकी खूबसूरती, उसकी हैसियत देखकर प्यार मत करो। प्यार मोहब्बत का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें ये सोचना चाहिए। ये होती है असली मोहब्बत। अगली बार यहाँ देखा तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। चल यहाँ से। एक्सक्यूज मी, सॉरी, जरा मेरी बात सुनो। हेलो। इससे प्यार मत करना। हाँ? क्यों नहीं कर सकता? पता है इसका भाई कौन है? कोई भी हो यार, तू बिना पासपोर्ट के ऊपर जाना चाहता है क्या? दोस्त, प्यार करने वाले कभी किसी से नहीं डरते और डरपोक प्यार करते नहीं है। चला जा।
तं त्वा गणपतिगो हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। कोई नहीं हिलेगा। तुझे पता है ये लड़की कौन है? जानता हूँ, बेटी है इनकी। जब इनकी बेटी से शादी कर रहा है तो कम से कम इन्हें तो शादी का न्योता देना चाहिए था ना। कुछ सालों पहले लड़के पढ़ाई करके नौकरी पाने के लिए काफी मेहनत करते थे और लाइफ में सेटल होने के बारे में सोचते थे, लेकिन आजकल के लड़के ऐसा नहीं सोचते। उन्हें किसी की नहीं पड़ी है। वो रोड के नुक्कड़ पर खड़े होकर आवारागर्दी करते हैं, लड़की को अपना निशाना बनाते हैं। वो खूबसूरत हो या ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस उस लड़की के पैसों से मतलब है। लड़की को पटाने के लिए भले ही 2-3 महीने क्यों न लग जाएं, पर उसे शीशे में उतार ही लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर, विश्वास कीजिए मेरा प्यार सच्चा है सर। अगर तुम्हारा प्यार वाकई में सच्चा है तो कम से कम इसके माँ बाप को तो बुलाते। ये सोचकर डर रहे हो कि कहीं इसके माँ बाप गुस्से में आकर तुम्हारे हाथ पैर न तोड़वा दे। इससे जाहिर होता है कि तुम्हारा प्यार कमजोर है और तुम्हारी जान तुम्हारे प्यार से ज्यादा प्यारी है। इस डरपोक आदमी के साथ तुम अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहती हो। एक सच्चा आशिक हमेशा पहले लड़की के माँ बाप को मनाएगा, उसके बाद शादी करेगा। सर आप इतनी देर से यहाँ रुके हैं। हेलो हेलो हेलो, ये क्या दोस्त, कहाँ जा रहे हो? एमडी साहब से मिलना है। उनसे मिलना मुमकिन नहीं है, देख नहीं रहे सुबह से नौकर से लेकर मिनिस्टर तक सब लोग वेट कर रहे हैं। 2 दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। 200 दिन कोशिश करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। क्या है ना, तुम्हारे जैसे बेकार नौजवान सीधे जाकर जॉब के लिए एमडी से नहीं मिल सकते। मैं कोई जॉब के लिए नहीं आया हूँ, चल बाजू हट। हेलो, ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? नमस्ते सर। सर रुक जाओ, मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ, शादी भी करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। ऐसा मारूंगा कि एक्सरे में हड्डियां भी नजर नहीं आएंगी। सर मीडिया, अगर तुम दोनों ने प्यार किया है तो तुम्हें साथ में आना चाहिए था, अकेले क्यों आए? मैंने कहा कि मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ, लेकिन आपकी बहन मुझसे प्यार नहीं करती। आपकी बहन ने तो मुझे आज तक देखा भी नहीं है। हर प्रेमी के 2 प्रॉब्लम्स होते हैं, एक तो लड़की को पटाना, दूसरा लड़की के माँ बाप को मनाना। जस्ट इमेजिन, कल को मैं आपकी बहन से प्यार करके आपके घर आऊंगा, आप कहोगे लड़का हीरो दिखता है, और ये कहकर आप अपनी बहन को चाय या कॉफी के बहाने अंदर भेजोगे। जब वो अंदर जाएगी तो आप पूछेंगे तुम कौन हो। नॉर्मल जवाब दे दूंगा, लेकिन मेरी हैसियत क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, आपको जैसे ही मैं बताऊंगा आप मुझे रिजेक्ट कर देंगे। नोटों के बैग निकाल कर सौदा करेंगे या जान से मारने की धमकी देंगे। लेकिन आपके सौदेबाजी या धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ सर, इसलिए मैं आपको आगाह करने आया हूँ सर। तुम्हें जितना आसान लगता है उतना है नहीं। मेरी बहन एक पेट को खरीदने से पहले भी मुझसे पूछती है। सही कहा सर, आपकी बहन आपसे बहुत प्यार करती है क्या? आसान शब्दों में इनकी जिंदगी है, कहने के लिए 2 जिस्म है लेकिन एक जान है। ओह वाह ग्रेट। तो आप अपनी बहन को मेरे बारे में बता कर रखिएगा, टच में रहूंगा। जल्द ही आपकी बहन से आई लव यू बुलवा कर रहूंगा। अब तक मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, ये मेरी शराफत समझो। आप तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो तो वक्त ही बताएगा बच्चे, तो क्यों ना चैलेंज हो जाए। चैलेंज आपने ही किया है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप खुद ही अपनी बहन से कहोगे कि शादी करनी है तो सिर्फ इसी लड़के से करना है। टेंशन मत लीजिए सर, मैं हर चीज आपको बता के ही करूंगा। सुन, प्यार के चक्कर में तू कहीं अपनी जान से हाथ न धो बैठे। बुलेट और रॉकेट निकलने के बाद वापस नहीं आते, सीधे आगे बढ़ते हैं। मेरा प्यार भी वैसा ही है। चलता हूँ सर। नंदिनी, आ रही हूँ भैया। मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ, शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी बहन मुझसे प्यार नहीं करती। आपकी बहन ने तो मुझे आज तक देखा भी नहीं है। सर आप क्या सोच रहे हो? आज जो कुछ भी हुआ वो मेरी बहन को पता नहीं चलना चाहिए। सोचो अगर उसे इस बात का पता चला कि मेरे ऑफिस में एक मामूली सा लड़का आया था जो कहकर गया है कि वो मेरी बहन से प्यार करता है और चैलेंज देकर गया है मुझे कि मेरी बहन भी एक दिन उससे प्यार करेगी, और उसका बहादुर भाई इस बात से पूरी तरह बौखला गया है, तो उसका मन जरूर उस लड़के से मिलने को करेगा। और मिलने के बाद अगर वो उसे पसंद आ गया तो दोनों की लव स्टोरी शुरू हो सकती है। वाह, शतरंज की गहरी चाल चलने की कोशिश तो बहुत अच्छी तरह की है। ये जोड़ी कभी नहीं बनेगी। इस लड़के को इसकी औकात दिखाकर रहूंगा। नंदिनी, क्या हुआ भैया? तुम्हारे कॉलेज के ऑडिटोरियम के लिए डोनेशन देने का वादा किया था मैंने।
अपने प्रिंसिपल से कहना जल्दी चेक भिजवा रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट। शॉपिंग पे जा रही हूँ, बाय। संभल कर बेटा। शेर के जबड़े में मुंह डालने की क्या जरूरत है? उसका भाई तुम्हें जान से मार देगा। उस लड़की के लिए मेरी जान भी हाजिर है दोस्त। वो इतनी अच्छी दिखती है क्या? ऐसा लगता है आसमान से कोई परी जमीन पर उतर आई है। मामा। हाय हरिणी। हे कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। पढ़ाई कैसी हो रही है? क्या हुआ? ट्रेन लेट थी? ट्रेन जीजू की तरह लेट चल रही है। पहले सुपर फास्ट था, तुम्हारी भाभी से शादी करके पैसेंजर हो गया। कूल जीजू, मजाक था। क्या रे, मैंने कहा था ना महीने में एक बार मिलने आया कर। आने का तो बड़ा मन करता है दीदी, लेकिन फेसबुक और फोन पर तो हमारी बातें होती रहती है। फेसबुक और फेस टू फेस में बहुत फर्क होता है भाई। बेटा, ऑनलाइन में तुम्हारा स्टेटस और तुम्हारा चेहरा भले दिखाई देता हो, लेकिन इमोशंस तो नहीं दिखाई देता ना। ओह माय गॉड, कुछ को फिल्मों का शौक है, कुछ को क्रिकेट का, पर हमारे घर में सबको मामा जी का शौक है। बहुत ज्यादा बोलती है। ऐसे क्यों खा रहे हो? वाह, क्या हुआ बेटा, खाना ठीक तो बना है ना? अमृत से कम नहीं है माँ, दीदी का प्यार जो है इसमें। तुम्हारी चिंता लगी रहती है कि तुम ठीक से खाना खा रहे हो कि नहीं। चिंता की कोई बात नहीं पापा, जब भी खाना खाता हूँ आप सब याद आते हैं। बिस्किट खाओगे? ये ले। तुझे आकर 2 दिन भी नहीं हुए और अभी से जाने की बात कर रहा है। वहाँ तो बहुत से काम है माँ, अभी भी अगर ना आता तो आप सभी को बहुत अफसोस होता। अब से अफसोस करने की जरूरत नहीं, हम लोग ही शायद मुंबई आने वाले हैं। मुंबई आओगे? हमारे वहाँ जाने से अच्छा है कि हम इसकी शादी कर दे, तो ये अकेला नहीं रहेगा। नहीं नहीं, शादी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। मामा जी आपको लवेरिया हो गया ना? अब तो ज्यादा बोल रही है। फेस का ग्लो देख के ही पता चलता है आपको किसी से प्यार हो तेरे गया लिए है। यही बेहतर है कि तू एबीसीडी पे ध्यान दे। तू आइसक्रीम खाएगी ना? अभी लाया। बात क्यों बदल रहे हो बेटा, वो सही तो कह रही है। अरे क्या आप भी ना। हे, चॉकलेट फ्लेवर। ठीक है। लीजिए ना, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे भाई ऐसा क्या देख रहा है? अरे जरा उसकी कमर तो देख। ओह नहीं जी, नहीं चाहिए। है, क्या बदतमीजी है, हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे। हाथ तोड़ देगा? अभी तो सिर्फ देखा है, टच कर लूं क्या? अरे गलती हो गई भाई, जाओ यहाँ से। आप अभी क्यों मांग रहे हैं? गलती इन्होंने की है, क्या कर लेगा रे? हाथ लगाया तो बहुत बुरा होगा। अरे बाप रे, ये तो मुझे झांसी की रानी लगती है। झांसी की रानी आपके हाथ जोड़े। अरे मैं माफ कर दीजिए नवाब, जाइए। ये बुढ़ा बोल रहा है इसीलिए छोड़ दिया, वरना तुम लोगों की ऐसी हालत करता कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। याद रखना। चले जाइए प्लीज। उसके सामने गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत थी पापा? तू गलत समझ रहा बेटा, मैं इन लोगों से डरकर नहीं गिड़गिड़ा रहा था, मुझे अपने बेटे का डर है। अगर उसे पता चल गया तो इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा वो। हमारी बेटी कहाँ गई? कहाँ गई? हरनी?
पास समान दीदी को छेड़ता है, मेरे जीजा जी पर हाथ उठाता है। अगली बार मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा तो समंदर से मछलियां बाहर नहीं आएंगी, तुम्हारी लाशें बाहर आएंगी। चलो यहाँ से, चलो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बेटा चंदू, तुम्हारे कॉलेज में खर्चे के लिए पैसे निकाले हैं, 5,000 रुपए रख लो। लेकिन इतने पैसे क्यों? क्यों, कम है क्या? नहीं पापा, रख लो बेटा। अरे लेकिन मुझे पैसों से क्या होगा? ये ले, ये भी रख ले। क्या बात है जीजू, बाथरूम का दरवाजा खटखटा रहे हो? बाथरूम में दीदी नहीं, मैं हूँ। अरे मुझे पता है तुम, ये पैसे रख लो। ये सब क्यों भैया? अरे बैचलर्स के खर्चे क्या है मुझे अच्छे से पता है, इसे रख लो। हे, बैग ऊपर ही रखो। अब तुम कितने पैसे लाई हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पैसे लाई हूँ? अचानक से ये घर स्विस बैंक बन गया है। मामा, बाप रे, तुमने तो सारा बैंक ही उठा लिया। ये पूरा बैंक आप ही के लिए है मामा। नहीं नहीं, ऑलरेडी एटीएम से काफी पैसे आ चुके हैं। इधर आओ, दूसरे जन्म में मैं तुम्हारी माँ का बेटा बनकर पैदा हो जाऊं, ये दुआ करना। चलता हूँ। सर, प्लीज सर। क्या सर, आप एक ही बात को पकड़ कर बैठे हैं? क्योंकि सवाल मेरी लाडली बहन का है। मेरी हैसियत को जाने बिना वो अनजाने में मुझसे चैलेंज कर बैठा। मेरे हकीकत से वाकिफ होते ही लगता है वो शहर छोड़कर भाग गया। करेक्ट एनालिसिस सर, पिछले 10 दिन से कहीं भी दिखाई नहीं दिया, लगता है उसने शहर छोड़ दिया। आजकल के नौजवान ऐसे ही हैं। प्यार में सपनों की दुनिया तो बना लेते हैं, लेकिन सच्चाई पता चलते ही पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जिग्नेश भाई, एक बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। क्या वो हुआ? ज्योति ने कहा तुमसे प्यार नहीं करेगी। मुझसे प्यार नहीं करेगी? उसे पता है मेरा बैंक बैलेंस कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है? भाई वो मुझसे सबूत मांग रही थी। इसकी तो मैं, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये रख ले। चाहे जितना भी खर्च हो जाए, मुझे उस बात की कोई टेंशन नहीं, पर काम जल्दी होना चाहिए। उसे मुझसे प्यार करना ही होगा। इडियट, ये कभी नहीं सुधरेगा। ड्यूटी पे लग गया। हाँ, चल निकल। ओके भाई, ओके भाई। चलता भाई। अरे भाई, कूल, अरे भाई, कूल, शांत हो जाओ, कूल। शांत हो जाओ। चलो निकलो यार। इन जोकरों पर कितना खर्च किया होगा? 3 महीनों में 3-4 लाख तो हुए होंगे। पैसों से बनाए रिश्ते ऐसे ही होते हैं। अगर तूने सच्चा प्यार किया होता ना, तो ये हमला जो आज तुझ पे हुआ है ना, उसे रोकने के लिए वो जरूर आती। इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। कॉस्टली चीजें पहनने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में एक बार सच्चा प्यार करके तो देख। जिंदगी और प्यार
दोनों के मायने समझ में आएंगे। चल जा। चंदू बोल यार। हेलो, मेरा नाम नंदिनी है। हाय। और मैं हूँ चंदू। उस गधे को आपने बहुत अच्छा सबक सिखाया। आई रियली अप्रिशिएट यू। पर आपने उस रात जो किया है उसके सामने तो मैं बहुत छोटा हूँ। यानी आप क्या मुझे पहले से जानते हैं? कैसे? स्लम एरिया, दीपावली, छोटे बच्चों के साथ पटाखे। ओह, तो उस दिन आप वहीं पर थे क्या? वहीं पर था और सब कुछ देखा। जब आप उन नन्हे बच्चों की मदद कर रही थी तो वो कितने खुश थे। बैड लक, बाद में उन बच्चों को ढूंढा पर कहीं नहीं मिले मुझे। वो इसलिए क्योंकि मैं उन्हें मदर तेरेसा फाउंडेशन पर छोड़कर आया। That's excellent. If you don't mind, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? सॉरी, एक्चुअली मुझे एक जरूरी काम है। I'll see you later. Alright, bye. फिर मिलेंगे। हाँ, फिर मिलेंगे यार। अबे चंदू, तू पागल हो गया क्या? वो लड़की ने कितने प्यार से हाय कहा, कॉफी के लिए पूछा और तूने रूडली मना कर दिया। सबसे पहले मुझे उसके भाई को बताना होगा। देख भाई, तू क्या गेम खेल रहा है हमारी समझ में तो आ नहीं रहा। तू नंदिनी से प्यार करता है कि उसके भाई से? हाँ। प्यार तो नंदू से ही करता है, हाँ। पर शादी तो उसका भाई ही करवाएगा ना। हेलो। ओए, साले साहब को जरा फोन देना। साले साहब? और आप कौन बोल रहे हो? अबे कहा ना, उसका जीजा बोल रहा हूँ, उसे फोन दे चल। भाई तुम इन्हें साला क्यों बोल रहे हो? जिस लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ उसके भाई को साला ही बोलूंगा ना। हाँ वो तो है। कोई बात नहीं, साहब से ही बात कर लो। सर, आपके जीजा का फोन है। कौन है बे तू? मैं हूँ सर, वही लवर बॉय। ओके, फोन किस लिए किया? आपकी बहन से अभी मुलाकात हुई। बहन का नाम नंदिनी है ना? बहुत ही अच्छी है सर। बिना जाने पहचाने तूने प्यार करना भी शुरू कर दिया? प्यार किसी शहर और नाम का मोहताज नहीं होता, कनेक्शन दिल से है। कहाँ है तू इस वक्त? टेंशन मत लो सर, आपकी बहन और मैं सीसीडी में बैठकर कूल क्लाइमेट में हॉट कॉफी पी रहे हैं। जल्द से जल्द आपकी बहन के मुंह से आई लव यू कहलवा करूंगा। पर शादी तो आपको ही करवानी है, तो रखता हूँ सर। सर, अगर आपने इसे ऐसे छोड़ दिया तो ये जरूर सर पर चढ़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, इसे फिनिशिंग टच देना ही होगा। चलो आओ। आंधी, तूफान और चारों तरफ फैला था घनघोर अंधेरा। बहुत जोर की आंधी और बहुत ही तेज बरसात, और उस तेज बरसात में बिजली जोरों से कड़कती है। उस अंधेरे में, उस बरसात में कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है, और उसी वक्त दूसरी ओर से कुत्तों के रोने की आवाज आती है, और शमशान से लाशें कब्र से बाहर निकल जाती है। वाह रे वाह, क्या बढ़िया स्क्रीन प्ले है। अगर मैं तुम्हें एक फिल्म का मौका दे दूं, तो सारे राइटर पूरे बिस्तर बांधकर घर जाकर सो जाएंगे। सर, हम लोग लगता है कहीं रास्ता भटक गए हैं। हम तो किसी 30 मारखंड गुंडे मवाली को ढूंढ रहे हैं और यहाँ तो स्क्रिप्टिंग चल रही है सर। मेरे जैसा कोई मल्टी मिलियनेयर अगर किसी प्रोफेशनल किलर के पास जाता है तो उसका सारा कंसंट्रेशन मुझे लूटने पर होगा, मेरे दिए काम पर नहीं। ऊपर से पब्लिसिटी भी हो जाएगी। अगर हम इन छोटे मोटे गुंडों के पास जाते हैं तो हमारा काम भी हो जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। आगे बोलो 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 बोलो। एक बहुत बड़ा साया शमशान की ओर से दौड़ कर आ रहा है। उस साये पर अचानक से लाइट पड़ती है। वो कोई साया नहीं, दरअसल एक आदमी है, और लाइट ऑन होते ही सब तरफ पुलिस। रुक जाओ, आगे कहानी में बताओ। वो साया मेरा है, और जो शमशान में अकेला भाग रहा है वो भी मैं ही हूँ। पर पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला कौन है पता है? कौन है? जुबान से बताऊं या फिर चाकू से? पुलिस इन्फॉर्मर था, गुंडों की पार्टी को छोड़कर पुलिस में भर्ती हो गया था। पॉलिटिकल लीडर पार्टी बदलते हैं तो सिर्फ इज्जत ही जाती है, अगर गुंडे पार्टी बदलते हैं तो जान जाती है। सर, आपका सिलेक्शन बिल्कुल सही है। बताइए सर। एक लड़का फोन पर ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल बोले तो किस टाइप का? किसी के साथ वैसा रिश्ता है या रिश्ता नहीं होते हुए भी रिश्ता है? वो जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सेंसिटिव मैटर है, तुम्हें संभाल कर डील करनी होगी। जान से मारना काफी है, हाथ पैर तोड़ना काफी है। फोटो है रेलवे के पास का है। मैं कॉमेडी करने के मूड में नहीं हूँ। बहुत मूडी हो। बंदे का फोटो चाहिए होगा, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। फोटो की क्या जरूरत है, सीधे चलते हैं उसके पास। जाओ बारों से। भारत साथ लेके आए हैं। तुम उसे जानते हो क्या? नहीं सर। तो फिर इतना उछल क्यों रहे हो? वो क्या है? मैं अंदर जाकर तुम लोगों को सिग्नल देता हूँ, उसके बाद अपना काम करो। तुम चलो मेरे साथ। इशारे के बाद शुरू करना। बहुत स्मार्ट है असिस्टेंट, और स्मार्ट है।
मेरे हाथ पैर तुड़वाने के लिए उस झिंगुर को साथ लाए। अरे इसे कोई मामूली आदमी समझने की गलती मत करना तू। चाकू से स्क्रिप्ट लिखता है और पेन से गले काटता है। फिर तो इसे भी अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताना होगा। समथिंग लाइक कहाँ जा रही हूँ भैया। ये आवाज तो नंदिनी की लग रही है। कहीं उसने हमें देख तो नहीं लिया यहाँ? देखना क्या है सर, वो तो हमारी तरफ आ रही है, जरा उधर देखिए। भैया व्हाट अ सरप्राइज। आप यहाँ और इस वक्त क्या ढूंढने आए हैं? हम एक लड़के को ढूंढने आए हैं। लड़के को ढूंढने? शिवा, कुछ नहीं बेटी, वो मेरे एक दोस्त का बेटा यहाँ पढ़ता है, उसी के लिए आया। ओके आ जाइए भैया। चलो। नमस्ते भाई। अरे कौन है भाई तू? मैं एक स्टोरी राइटर हूँ भाई। अच्छा फिर तो अपने काम का है। आपको एक कहानी सुनाने आया हूँ। अब तक मैंने कहानी सुनाई है, तुम मुझे सुनाने आए हो। अच्छा है, टाइटल्स को छोड़ो, कहानी शुरू करो। शहर में एक बहुत ही खूबसूरत एक्वेरियम का शॉप है। उसमें मछलियों के साथ खेलती लड़की को उसी के कॉलेज का एक हैंडसम लड़का उसे देखता है। वो लड़की उसके दिल में बस जाती है। अनाथ बच्चों की मदद कर रही थी तो सोचा दिल से भी अच्छी है। जिस तरह प्यार को लेकर लेक्चर दे रही थी, उस लड़की से ही प्यार करना वो लड़का डिसाइड कर लेता है। फिर उसने लड़की को आई लव यू बोला? नहीं, उसके भाई को बोला। क्या बोला उससे? यही कि मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने के लिए परमिशन चाहिए। मिल गया क्या? मैं यहाँ हूँ ना बेटी। ओके भैया। कहानी सीधे आकर कॉफी शॉप पर रुक गई। रुको मत आगे क्या हो बताओ। मेरा सीन तो यहीं आकर रुक गया है। आगे का सीन क्या होगा ये पता होता तो बताता ना। क्या हुआ छोटे, अंदर ही अंदर क्यों बड़बड़ा रहे हो? तुम्हारी कहानी चुराकर फिल्म वालों को नहीं बताऊंगा, बेफिक्र होकर बोलो। नहीं भाई, कॉलेज का टाइम हो गया है, आगे की कहानी बाद में बताता हूँ। रुको। अरे फिर कब मिलेंगे? अच्छा एड्रेस तो देते जाओ। पुराना कुआं, जहाँ मांगे दुआ। तुम्हें विश्वास हुआ? एक बूढ़ी बुआ के बाजू में मेरा घर है। चलता हूँ, ढूंढते रह जाओगे। तेरी कहानी ने मेरे दिल को छुआ। कितनी अच्छी कहानी सुना गया है भाई। उसकी कहानी कॉफी शॉप पे आकर रुक गई, हमारी कहानी भी कॉफी शॉप पे आकर रुक गई। कहीं ये हमारी कहानी तो नहीं लिख रहा है? कहानी इंसानों पर ही लिखी जाती है, इस पर तुझ पर नहीं लिखी जाती। मारूंगा अभी, समझा? बकवास करता है, मूड खराब करता है। अब यह है सर। वो शायद यहाँ से निकल चुका है, बाद में देखते हैं। चलो निकलो। क्या हुआ सर, आप टेंशन में क्यों लग रहे हैं? एक काम करते हैं, ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि आपकी टेंशन ही दूर हो जाएगी। एकदम फ्रेश कहानी है, करोड़पति की कहानी है। सुनाओ क्या? एक मिनट जरा साइड हटना। फालतू की कहानियाँ सुनाकर दिमाग का दही करना एग्रीमेंट में लिखा है क्या? नहीं सर। समझा दो इसे। चलो। ये था इसलिए बच गया, अगर कोई और होता ना उसका सर काटकर टेबल पर रखकर उसको कहानी सुनाता। तुमने कहानी नहीं सुनी ना, तुम बाद में पछताओगे, मेरा श्राप है। टिकट मिल गया ना? बहुत मुश्किल से टिकट मिला। वो देख नंदिनी। हमें 5 टिकट्स चाहिए, प्लीज ट्राई कीजिए। टिकट नहीं मिलने की वजह से वो वापस जा रही है। अरे हमारे पास है ना। मैं पहली बार सिनेमा देखने जा रहा हूँ। तू तो जरूर देखेगा यार। बिना टिकट के कैसे? अपने पास कितने टिकट्स हैं? 6। और वो कितनी लड़कियाँ हैं? 1 2 3 4 5 है वो लोग। तो 5 टिकट उन्हें दे दे और छठे पर तो उनके साथ फिल्म देख ले। या उनके साथ? पहली बार पिक्चर देखने जा रहा हूँ, वो भी हसीनाओं के साथ। ला इधर दे। अबे रुक। अरे बाप रे, ये सब मुझसे नहीं होगा, उनसे पंगा कौन लेगा? ये ले, रख टिकट, तू ही जा। अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता। ठीक है, करता हूँ। आपको टिकट चाहिए थी ना? ब्लैक में है? हाँ नहीं बिल्कुल व्हाइट है। I'm so excited, you know, really. बचा ले भगवान। हेलो। अरे साले साहब को फोन दे। अरे बाप रे, मैं नहीं दूंगा। फोन पर कौन है? और कौन हो सकता है सर? आपका जीजा। सिनेमैक्स थिएटर में स्क्रीन नंबर 6 रो नंबर H पर मैं और तुम्हारी बहन सीट नंबर 11 और 12 पर बैठकर सलमान खान की फिल्म देख रहे हैं। आपकी बहन तो आपकी बहुत इज्जत करती है सर, बॉयफ्रेंड के नाम से तो बहुत डरती है। आपकी इमेज डाउन ना हो जाए इसलिए उसने मुझे बुर्खा पहनाकर साथ में बिठाया है। सिनेमा स्टार्ट हो गया सर, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ सर? वो मेरी बहन के साथ सिनेमैक्स थिएटर में फिल्म देख रहा है। चलिए ना सर, मैंने भी कितने दिनों से मूवी नहीं देखी। आजकल हर चूहा कुत्ता बिल्ली अपना कंपैरिजन शेर से करने लगा है। ये जरूर उसने चलाया होगा।
लगता है वो फिर मिस हो गया। हमें भी अच्छा मौका मिल गया। चलो बालकनी में बेहतर फिल्म देखते हैं। चलो। बेटी नंदिनी, भैया आप यहाँ कैसे? मेरी बात छोड़ो नंदू। जिस आदमी ने तुम्हारे भाई को चैलेंज किया उसके साथ खुलेआम घूम रही हो, फिल्म देख रही हो, ये तुम क्या कर रही हो? आप ये क्या कह रहे हैं भैया? बॉयफ्रेंड को बुर्का पहनाकर यहाँ लाने से तुम्हें क्या लगा? मुझे कुछ पता नहीं चल पाएगा? बुर्का? क्या ये वही है आपको चैलेंज करने वाला मेरा बॉयफ्रेंड? बताइए ना भैया, कौन है वो लड़का? उसने मुझे प्यार कब किया और आपको चैलेंज कब किया? इतना करने के बावजूद आपने उसे कैसे छोड़ दिया? मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल था। मैं चुप रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन का नाम पब्लिक में उछले। उसे छोड़ा तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, नहीं तो उसे वहीं जिंदा गाड़ देता मैं। अगर उस दिन सर ने जरा भी गड़बड़ की होती ना तो मीडिया वालों के सामने नाक कट जाती हमारी। मैं बेइज्जत ना हूँ इसीलिए आप अब तक चुप बैठे थे भैया? तुम्हारे फ्यूचर से ज्यादा मुझे मेरी प्रेस्टीज कभी प्यारी नहीं थी। शेर के लिए पंजा मारना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सर ने ऐसा करने का सोचा भी नहीं क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सुन लिया तुमने? अब देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। आप उस बदमाश को मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर उसने कभी मेरे सामने आने की हिम्मत की तो मैं उसे शूट कर दूंगी। That is my sister. मेरे भैया को कोई इडियट ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। कौन है वो नंदिनी? है कोई बेवकूफ, कहता है मुझसे प्यार करता है और अगर मेरे भैया मान जाएं तो मुझसे शादी करना चाहता है। एक बार मुझसे तो मिला दो। आज तक मैंने भी उसे नहीं देखा है। वो कैसा है, कौन है? हे, क्यों ना तुमसे ट्रेस करके पकड़ लो? हाँ क्यों नहीं, उसे तो सबक सिखाकर तुम्हारे पास भी लाऊंगा। फिर अगर तुम्हारे भैया चाहे तो उसे धरती से भी उठा सकते हैं। ये सेंसिटिव मैटर है, अपने भैया की इकलौती बहन हूँ। सही कहा। स्टेटस और प्रेस्टीज दोनों का ख्याल जो रखना है। हेलो हाय रजनी, फ्री हो? अभी थोड़ी सी बिजी हूँ। कल तेरा बर्थडे है? हाँ मेरा, कल मेरा ही बर्थडे है। 2 मिनट बात करें? हाँ बोल ना। जस्ट अ मिनट चंदू। हाँ ओके। कल जो तूने ड्रेस के लिए बोला था ना वो अभी तक तैयार नहीं है यार। हेलो कौन? मैं सर, लवर बॉय। कितने नंबर बदलते रहोगे जब तक लकी नंबर मिल नहीं जाता। कल आपकी बहन का बर्थडे है ना? तुम्हें किसने बताया? जो मेरे लिए धरती पर आई है। क्या मैं उसका जन्मदिन भी पता नहीं कर सकता? इतनी गलतियां मत करो कि माफ न कर पाऊं। सही कहा सर। एक और बार आपको मुझे माफ करना होगा क्योंकि आपकी बहन को आज तक बर्थडे में सिर्फ आपने ही केक खिलाया होगा। इस बार थोड़ा डिफरेंट होगा। आप जानते हो क्या? केक मैं खिलाऊंगा। तू आएगा तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे नहीं छोड़ोगे, मैं नंदिनी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कल आपके बहन के जन्मदिन पर मैं हर कीमत पर उसे केक खिला कर ही रहूंगा। ओके, रखता हूँ सर। आना, अगर तेरे में दम है तो जरूर आना। 1 सेकेंड। ओह, मैं बाद में कॉल करती हूँ, भैया का फोन आ रहा है। ओके। क्या हुआ भैया? पता है नंदिनी, उस लड़के ने फिर से फोन किया। फोन किया? हाँ। क्या कहा उसने? कल तुम्हारा बर्थडे है ये उसे पता चल गया है। उसे कैसे पता चला? वो बहुत बड़ा लोफर है। तुम्हारा बर्थडे पता करना उसके बाएं हाथ का खेल है। उसने कहा है कि वो कल बर्थडे में आएगा और तुम्हें केक खिलाएगा। तुम जल्दी से घर आ जाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। ओके भैया, ओके। सुन लिया ना तुमने? सुन लिया, सब कुछ सुन लिया। हे, कल मेरा बर्थडे है और तुम्हें पार्टी में जरूर आना है। बताने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बर्थडे और मैं ना आऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो आके केक खिलाने वाला है। मैं चाहती हूँ उस वक्त तुम मेरे साथ रहो। समझ गया। ऐसा सुनहरा मौका मैं कभी छोड़ता नहीं। तुम देखती रहना। केक वो नहीं, मैं खिलाऊंगा उस उल्लू को। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल। आइए। हैप्पी बर्थडे नंदिनी। थैंक यू। सर, टेंशन के मारे आप गेट के पास क्यों खड़े हैं? कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं क्या? वो कमीना यहाँ पर आने वाला है ना, इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ। ओह, जीजा जी आ रहे हैं। मेरा मतलब है कमीना आ रहा है। सारे गेट्स बंद करवा दिए हैं। अगर उसे यहाँ आना होगा तो इसी गेट से आएगा, इसीलिए खड़ा हूँ मैं। गेट के पास रहने से क्या होगा सर? 6 बजे के बाद जब तक आप डोज नहीं लेते ना, आपका दिमाग चलता ही नहीं है। आपका टॉनिक इंतजार कर रहा है। पार्टी के खत्म होने तक टॉनिक तो क्या, कोल्ड ड्रिंक को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। देखो हमारे साले साहब गेट पर कैसे पहरा दे रहे हैं। लगता है वो लोफर सचमुच में आ गया। क्या कहा सर? सर क्या कहा सर? ठीक से देखो, चंदू है ये। अरे ये चंदू नहीं है सर, ये तो कमिश्नर साहब का बेटा है।
पिट गया। सॉरी ब्रदर, तुम्हें मैं कोई और समझ बैठा। प्लीज डोंट। साले साहब ने मेरे वहम में किसी और को धो डाला। हमें इसी चीज का फायदा उठाना है। कैसे? पहले तुम सब जाओ। हम सब? या सर ये लीजिए। अब कैसा लग रहा है सर? क्लीन और क्लियर है, बढ़िया। एक और लेके आऊं? हाय। अरे अरे क्या कर रहे हैं सर? ये वो नहीं है सर। तो फिर ये कौन है? ये तो जज साहब का बेटा है सर। सॉरी ब्रदर। इलाज कराओ यार, मार डाला। सुन, उस लोफर को छोड़कर बाकी सभी आ रहे हैं। लगता है वो नहीं आएगा। पता नहीं सर। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों मारा सर? सर एक और सर। एक और लाऊं सर? जल्दी से लाओ, जाओ। हाय सर। मेरी तो नैया पार लग गई। ये बताइए सर, आप किसको हाई कर रहे हैं? और वो कहीं दिखा क्या आपको? वो तो नहीं दिखा, और अच्छी बात है कि उसके जैसा कोई दिख भी नहीं। अब आपका दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है सर। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो चैलेंज देकर आया क्यों नहीं। हैप्पी बर्थडे नंदिनी। थैंक यू। इस जन्मदिन से लेकर आने वाले हर जन्मदिन हम साथ ही रहेंगे। श्योर चंदू। मेरे सिक्स सेंस के हिसाब से वो यहाँ नहीं आया होगा। शायद आया भी होगा। देखो मैं चाहती हूँ कि तुम उस पर ना कड़ी नजर रखो। सब मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। ओके? वैसे हाय नंदिनी। हाय, आई बी बैक। ओके। भैया लेट हो रहा है, चलिए केक काटते हैं। तुम केक काटो नंदू, मैं बस अभी आया। ओके, जल्दी आइएगा। हाँ बिल्कुल। कम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ये पावर कैसे कट हो गया? जनरेटर ऑन करो, हरी अप। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? कम ऑन, हरी अप। क्या बात है सर, क्या हुआ? लगता है लाइट्स उसी ने स्विच ऑफ करवाई है। वो यही कहीं आसपास है, ढूंढो उसे। चंदू, हाँ? वो यहाँ आया था कभी? जब पावर कट हुआ था। आकर उसने केक भी खिलाया। केक भी खिलाया? केक तो छोड़ो, उसने किस भी किया। किस किया? तो फिर चिल्लाई क्यों नहीं? अगर चिल्लाती तो सारे लोगों को पता चल जाता, इसलिए रुक गई। उसकी तो मैं आखिर बच के कहाँ जाएगा? यहीं कहीं छुपा होगा। चलो तुम्हारे भैया को बता दे। नो नो नो, भैया को पता चलेगा तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। वो आकर केक खिला गया मुझे, ये बात भैया को मत बताना प्लीज। ओके कूल। हाँ ओके। बहुत बढ़िया पार्टी थी सर। थैंक यू। निकलते हैं सर। आपने केक खिलाने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जा, रुक। क्या हुआ सर, वो दिख गया क्या? दिखा क्या? वो आया था और चला भी गया। वो कैसे आया और कैसे गया सर? हेलो सर। कहाँ मर गए तुम लोग? सर हम फाटक पर फंस गए हैं। आप जरा पता कीजिए ना, पटना एक्सप्रेस कितने बजे निकलती है? तुमने मुझे रेलवे इंक्वायरी में बैठने वाला क्लर्क समझ रखा है? बात वो नहीं है सर, हम आपके घर के लिए ही निकले हैं। पटना एक्सप्रेस जब तक नहीं जाती फाटक नहीं खुलेगा सर, क्या करें? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि उसी ट्रेन के नीचे जाकर कट जाओ। क्या हुआ सर, आप भड़क रहे? इसका तो गला घोंट देना चाहिए। मन कर रहा है कि काट। क्या हुआ भैया, आप टेंशन में क्यों हैं? वो तो नहीं आ गया कहीं? वो तो आया ही नहीं, लगता है डर गया। अच्छा वो नहीं आया, मुझे लगा वो आया था। अगर वो मिले तो उसे गोलियों से उड़ा देना। उसकी खबर तो मैं अच्छी तरह लूंगा। वैसे तुमने केक काटा ना? हाँ, केक काट के काफी देर हो गई। आप वहाँ नहीं आए तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे केक खिला दिया। केक तुमने अपने फ्रेंड से ही खाया है? हाँ उन्होंने भैया। वेरी गुड, तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ। ओके भैया। सर वो तो कह रहा था कि केक उसने खिलाया, और नंदिनी जी कह रही है कि केक उनकी फ्रेंड ने खिलाया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मैं समझ गया, केक खिलाने की हिम्मत नहीं रही होगी, इसीलिए यहाँ आकर चला गया। पर वो आके चला गया, वो आप नंदिनी जी को नहीं बताएंगे? कभी नहीं। मेरी बहन से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। उस लोफर के यहाँ आने की खबर सुनकर कहीं वो शॉक न हो जाए, इस बात से डरता हूँ। मैं उसे परेशान नहीं देख सकता, चाहे मुझे कितना ही झूठ क्यों न बोलना पड़े। यहाँ भाई बहन एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, और वो भाई साहब यहाँ आकर सबके सामने सच बोले जा रहे हैं। पता नहीं इस स्टोरी में आगे क्या होगा। अरे कहानी वाला लड़का, कहानी वाला लड़का, अरे रुको 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 रुको। हे, साले साहब के दोस्त,
भाई नमस्ते भाई। आप नमस्ते। ठीक हो ना? अरे कैसे ठीक होंगे, तुम्हारी कहानी का सस्पेंस मेरी जान ले रहा है। जब से अधूरी कहानी सुनाई है मेरा चैन खो गया है। आज तो तुम्हें पूरी कहानी सुनाकर जाना होगा। उस लड़की ने लड़के के पास आकर अपने बर्थडे का जिक्र किया। वो लड़का चुप तो नहीं बैठेगा क्योंकि बहुत डेयरिंगबाज है। उसने सीधे उसके भाई को फोन लगा दिया और उसके भाई को बकरा बनाकर उस लड़की को केक खिला दिया। केक क्या, उसे किस भी किया। वाह क्या बात है, सुपर कहानी है भाई। अरे ये कहानी सुना रहा है या सच कह रहा है? अरे ये कहानी है, मुझे तो सच लगता है। आगे की कहानी बाद में बताता हूँ। फिर ओके बाद भाई, में। चलता हूँ। अरे अरे सुन तो, ऐसा तो नहीं है इस कहानी का हमसे कोई कनेक्शन? अरे वाह क्या कहानी सुनाई है, लगता है कहानी में जान आ गई। कहानी में जान नहीं, ट्विस्ट है भाई। उसकी कहानी और अपनी कहानी का कहीं कोई लिंक तो नहीं? ढक्कन, बिना दरवाजे के घर नहीं होता और बिना लेके के कहानियां नहीं होती। फालतू की बकवास कर रहे हो, वहाँ सर इंतजार कर रहे हैं। चलो। अरे रुको रुको, पकड़ लो उसे, छोड़ना मत उसे। सर हम आ गए सर। तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों के यहाँ आने तक वो तुम्हारा इंतजार करता है? नहीं करता है तो हम भी जानते हैं। कब का चला गया वो यहाँ से? आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया और मेरे साहब यहाँ गेट पर हाथ मलते रह गए बस। छे छे, तुम जैसे बेवकूफों पर भरोसा करना ही मेरी गलती थी। बहुत वफादारी दिखा चुके तुम लोग, अब रफा दफा हो जाओ। निकल जाएंगे सर, मेरे बच्चे सारे भूखे हैं। वो तो आकर चला गया ना, अब भी थोड़ा फ्राइड राइस खा के निकल जाएंगे सर। जाओ अंदर जाकर पेट भर ठूस लो। ठीक है सर। उस लड़के के कहानी के चक्कर में हम सबको देरी हो गई। तो उसमें क्या हुआ? उसकी कहानी अद्भुत थी। तुम लोगों को उसकी कहानी समझ में नहीं आई होगी ना? फिर शुरू से तो नहीं बताओगे? रिश्ते में हम कहानियों के बाप कहलाते हैं। ये तो किसी महान आदमी ने कहा। इसीलिए तो मैंने लाइन ही बदल दी। मुझे सुनाने दो। ठीक है सुनाओ। शहर में एक बहुत बड़ा करोड़पति, उसका भी इस तरह का घर था और उस आदमी की एक बहन थी। हीरो हीरोइन से प्यार करता था। लड़का सच्चा प्रेमी था क्योंकि उसने अपने प्यार का इजहार सीधे लड़के के भाई के ऑफिस में जाकर कर दिया। भाई बेवकूफ था, बहन का पीछा कॉफी शॉप तक किया। सर अरे रुक क्यों गए, बोलते रहो। देखा सर, मैंने कहा था ना इस कहानी में बहुत दम है। ओपनिंग तो छोड़िए सर, कहानी का एंड क्या होगा ये सोच सोचकर मैं परेशान हो गया। आप ही की तरह हीरो ने भी भाई को चैलेंज किया। बर्थडे के दिन पार्टी में आकर हीरो ने भाई को बेवकूफ बनाकर हीरोइन को केक खिलाया। क्या हुआ, कहानी पसंद है क्या? मेरे सर की कहानी है। मतलब ये स्टोरी कॉपी की हुई है? स्टोरी कॉपी नहीं की, ये हमारे सर की कहानी है। तो इसमें हीरो कौन है? तुम्हें कहानी सुनाने वाला वही था। और इस फिल्म की हीरोइन हमारे सर की बहन है। सर आज तक मुझे लगा कि उसकी कहानी आप सुना रहे हैं, पर यहाँ तो कहानी उल्टी है। मुझे आज पता चला है सर। तुम्हें पता तो चल गया वो कौन है? पता है सर। आगे की कहानी अब तुम कुछ मत छोड़ना, क्या है? तुझे क्या लगा कि तू मुझे बेवकूफ बना देगा? बता चंदू कहाँ है? छोड़ो ना, प्यार से पूछो ना। यहाँ तोड़ रहे हो, वहाँ फोड़ रहे हो, तुम्हारे गमले तोड़ने से क्या चंदू मिल जाएगा? बहुत ज्यादा तार ना कर। तो क्या पम करूँ? चंदू कहाँ है बस ये बता। बोरीवली के नेशनल पार्क में घूम रहा, अपनी कबर खुदवानी तो वहीं चल जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अभी जाऊंगा और उसकी कबर खोदूंगा, चाहे तो तू भी आकर देख ले। चलो रे। सर आपके लिए फोन सर। वो चंदू बोरीवली के नेशनल पार्क में है सर। इंस्पेक्टर राजेंद्र को फोन लगाओ। नहीं चंदू, हम श्योर वो आया था। अभी भी वो यहीं कहीं से हम दोनों को ऑब्जर्व कर रहा होगा। कैसे हो सकता है नंदू, वो कोई सुपरमैन या स्पाइडरमैन है क्या? प्लीज चंदू, मुझे एक बार उसे देखना है। उसे कैसे भी ट्रेस करके पकड़ लो ना। ठीक है कूल, उसे मैं संभाल लूंगा। मैं बस थोड़ी देर में आई। रो क्यों रही हो बेटा, क्या हुआ? मम्मी डैडी कहीं नहीं मिल रहे हैं। अच्छा रो मत, मम्मी डैडी से मैं मिलवा दूंगी। ओके चलो रोना मत। गुड गर्ल। जस्ट कम। इट्स ओके। क्यों बे, इतने दिनों से हमारे साथ फुटबॉल खेल रहा था। तेरी कहानी का क्लाइमैक्स अब मैं लिखने वाला हूँ। मारो उसे। कदम बढ़ाने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लो। एक बार मारना शुरू किया तो मुझे भगवान भी नहीं रोक सकता। मरने के लिए तैयार हो तो फिर आ जाओ, आ जाओ।
बता यहाँ कहाँ वहाँ क्यों चली चली गई थी जाती है? तुम? दोबारा ऐसा मत करना। अब उस रोड साइड रोमियो को समझ में आएगा कि उसने किसी मामूली इंसान की बहन पर डोरी डालकर दुश्मनी मोल नहीं ली है, वो मुझसे टकराया है। नमस्ते सर। चंदू, ये तुम्हें क्या हो गया चंदू? वो हाँ? ये चोट कैसे लगी? कितना खून बह रहा है? क्या हुआ तुम्हें? ये सब कैसे हुआ? What happened चंदू? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, वो बताओ ना, बताओ क्या हुआ? टेक इट। ये क्या है? तुम जानना चाहती हो मुझे चोट कैसे लगी? इसे बचाते हो। तुम्हारा है, ले लो। ओके ओके। मुझे तो लगता था कि वो लोफर ही मेरी बहन के पीछे पड़ा है, लेकिन मेरी बहन ने ही मुझे धोखा दिया। अब तक मैं ये समझता रहा कि उस लोफर का प्यार एक तरफा है, लेकिन यहाँ तो कहानी ही कुछ और है। नंदिनी, तूने ऐसा क्यों किया? सर कौन है वो रोमियो? प्रेम के माया जाल में फंसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते। बेहतर है उन्हें छोड़ दिया जाए। क्या बात कर रहे हैं सर? अगर 4 दिन हवालात की हवा खाएगा ना तो सारा प्यार भूल जाएगा। वैसे वो है कौन सर? वहाँ है वो। चंदू, सर ये है। तुम उसे जानते हो? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ सर। 6 साल की उम्र में कत्ल करके 12 साल की सजा काट कर आया है। वो एक क्रिमिनल है सर। मुंबई के शहर की एक अद्भुत प्रेम कहानी। ये प्यार शुरू होता है एक हीरो से जो उसे कॉलेज में मिलता है। देखा, मैंने पहले ही बोला था कि उस लड़के की स्टोरी और अपनी स्टोरी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक तो है। ना तुमने सुनी ना उसने सुनी। अब कैसा लग रहा है? हॉस्पिटल का खटिया पकड़ के मजा आ रहा है ना? प्यार कुछ इस हद तक बढ़ चुका था कि उसे ना तो हम गुंडों का डर था और ना ही मौत का। उसके लिए तो सिर्फ प्यार ही है। इस बुढ़े को कहानी सुनानी जरूरी है क्या? ए बेवकूफ, डॉक्टर की दवाई से ज्यादा मेरी कहानी ज्यादा असरदार है। थोड़ी देर बाद ये खरगोश की तरह उछलने लगेगा। यू डोंट डिस्टर्ब। मैं कहा था, हाँ, वो लड़का इतना डायनेमिक और इतना डेंजरस आदमी है। हटो हटो, इनको लेके जाना। मैं कहानी सुना रहा हूँ ना, तो कहाँ ले जा रहे हो उसे? ओह, वार्ड चेंज कर रहे हो क्या? अरे नहीं, इसे घर भेज रहे हैं। सुबह से मरा पड़ा है। तुम पर जिन लोगों ने अटैक किया वो आखिर थे कौन चंदू? है कुछ कॉलेज के लड़के जो मुझे पसंद नहीं करते। कॉलेज में आने के बाद ये तो बहुत ही कॉमन है। काश नंदिनी के साथ उसकी फ्रेंड्स भी आई होती, हमारा भी थोड़ा टाइम पास हो जाता। हाँ यार, सही कह रहा है तू। ज्यादा उछल मत, चुपचाप देख क्या होता है। उसके भाई का चमचा आ गया। जरा वार्निंग बेल दे दूं। अरे तेरे साले साहब का चमचा यहाँ आ गया है। अब तू ही बता आगे क्या करना है। मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। ओके, वही करेंगे। किसका कॉल था चंदू? अब वोडाफोन से। वोडाफोन का अच्छा ऑफर चला है, 9 to 9 आउटगोइंग फ्री। अच्छा ऑफर है ना? चंदू और नंदिनी की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है ना? प्यार की बात ही कुछ और है। दोनों की नजरें एक बार क्या मिल गई, दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। दुनिया से टकराते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, या तो भागकर शादी करते हैं या फिर जान दे देते। नंदिनी भी बिल्कुल वैसी ही है। अपने भाई को छोड़, दौलत को छोड़, प्यार में पागल हो गई है। अगर उसका भाई मान गया तो शादी, वरना मर जाएगी या फिर उसके साथ भाग जाएगी। सर सर सर, आपसे एक बहुत ही सीरियस बात करनी है सर। समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूं। पहले एक पैग लगा ले, फिर कहना आसान होगा। मैं पीऊं आपके सामने? नहीं सर। मैं कह रहा हूँ ना, चल उठा। अब क्या है बोल। आपकी बहन उससे सीरियसली प्यार करती है सर। ये तो मुझे पहले से ही पता है।
एक और बात है जो आपको नहीं पता सर, इस संसार की कोई भी शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती सर। मैं उन्हें अलग करूंगा। नंदिनी को उस आशिक की असलियत बताऊंगा, उसके बाद वो उससे नफरत करेगी। आप फिर से गलती कर रहे हैं सर। नंदिनी बहन तो पहले से ही उसके प्यार में पड़ चुकी है ना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी हार होगी और ऊपर से नंदिनी जी को भी खो देंगे। इसलिए इस बार मेरे दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। तुम्हारे दिमाग को? अपनी बहन के प्यार को स्वीकार कर लीजिए सर। घर फोड़ दूंगा तेरा अगर बकवास की तो। मेरी बात मानिए सर, आप लवर्स की साइकोलॉजी का नहीं जानते। एक बार प्यार में पड़ गए ना तो दिल और दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। अगर हम लोफर लोफर पुकारेंगे तो उनको सुपर सुपर सुनाई देता है सर। अगर हम चाहें कि वो हमारी बात सुने तो वो जिद करते हैं कि हम उनकी बात सुने सर। कभी ना कभी तो आपको अपनी बहन की बात माननी पड़ेगी। एक दिन चंदू को घर पर बुलाइए, उसकी असलियत सामने रखिए और उसके बाद धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दीजिए। प्यार की लड़ाई प्यार से ही लड़ी जाती है सर। इसका मतलब उसके सामने मुझे झुकना पड़ेगा? नहीं तो आप अपनी बहन को खो देंगे। आपने खुद अपनी आंखों से देखा। आपको जैसा भी लगे मैं सच बोलूंगा। आपके सामने उसके सर पर पट्टी बांधी। क्या ये ड्रामा नहीं है? उसके दिए फूल को अपने बालों में लगाया। क्या ये एक्शन नहीं है? एक्शन के साथ रिएक्शन होगा। सर, आपकी एक लौती बहन है, अगर वो भाग गई तो आप क्या करेंगे? मुझे आपकी चिंता हो रही है सर। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अपनी बहन की खातिर झुकूंगा। आप स्टार्ट कर दीजिए सर। सुनो बेटी, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। बोलिए ना, क्या है? वो जिस लड़के ने मुझे चैलेंज किया था, बोलिए ना। वो एक जेंटलमैन की तरह बहुत अच्छा इंसान लग रहा है मुझे। ये क्या कह रहे हैं? जिस लड़के ने मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए मुझे चैलेंज किया, कितना हिम्मत वाला होगा वो। नहीं, प्यार करने वाले कभी ऐसी चैलेंज करते हैं क्या? मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहा है? कंफ्यूजन नहीं है, सही तो कह रहा है। ये और सही बात तो है ना। उस लोफर की इतनी हिम्मत कि आपके सामने मेरे बारे में ऐसी बात करे। ऐसे इडियट से मुझे प्यार होगा? जहाँ धोखा होता है वहाँ डर होता है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ हिम्मत होती है। अरे उसे लेकर आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? भूल जाइए ना उसे। उससे ना मुझे डील करने दीजिए। ओके, बाय बाय। सर, ये कैसा कंफ्यूजन है? ऐसे बात कर रही है जैसे वो जानती ही नहीं उसे। जैसा भी हो, आपकी बहन ने इस सीन में बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है सर। एक्टिंग की है? और नहीं तो क्या सर। और तुम बीच में घुसकर मुझे मेरे डायलॉग्स को भुलवा दे रहे थे। तो अगर दोनों एक ही टोन में बोलेंगे तो नंदिनी जी को शक हो जाएगा, इसीलिए सर। कल तक तो मेरे भैया उसका नाम सुनकर भी आग बबूला हो रहे थे। पता नहीं अचानक क्या हुआ, आज उस लोफर के लिए इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है। सच में? ये सुन के तो मैं सच में बहुत शॉक हो गया। तो मुझे कितना शौक लगा होगा तुम ये सोचो। सही बात है ना नंदू, जो आदमी तुम्हारे भाई को ब्लैकमेल कर रहा था, सोचा जरा उसकी खबर ले लूं, तब तक तुम्हारा भाई उसके सामने झुक गया। थोड़ी अजीब बात तो है। वो अनजान लड़का अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे भैया के सामने आकर खड़ा हो गया। तो सोचो कि वो मुझसे कितना प्यार करता होगा। तो तुमने क्या सोचा है? भैया ने भी जो कहा वो सच ही है। गए यार। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? नहीं, तुम्हारे भाई किस तरह सोच रहे हैं, वो कैलकुलेट कर रहा था। भैया की कैलकुलेशंस कभी गलत नहीं होते। मेरे कैलकुलेशंस भी उतने बुरे नहीं है। सॉरी, तुम भी मेरी वजह से कुछ दिनों से कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो और किसके लिए करूंगा नंदू? वैसे अब तुम क्या करने वाली हो? उस लड़के के बारे में भैया ने मुझे सोचने के लिए कहा है। उनकी बातों को सुनकर लगा कि भैया भी उस लड़के को पसंद करने लगे हैं। थैंक्स। किस लिए? तुम भाई बहन ने मेरा रिस्क कम कर दिया है। यानी भैया के फैसले से तुम्हें कोई एतराज नहीं? बड़ों के फैसले हमेशा सही साबित होते हैं। तुम बिल्कुल वही करना जो तुम्हारे भैया कहते हैं, आगे सब कुछ सही होगा। सर वो आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे कोई कन्विंस नहीं कर सकता, कोई कन्विंस नहीं कर सकता। आई अप्रिशिएट हिम। ऐसा लड़का मेरी बहन के लिए चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अगर मेरे पास पैसा है तो उसके पास हिम्मत है। मुझे पूरा भरोसा है कि उसके साथ मेरी बहन खुश रहेगी। एक बार फिर सोचिए सर, थोड़ा धीरज रखिए। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला आपको कहीं भारी ना पड़ जाए। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी बहन के लिए जो भी सोचा है उसका भला ही सोचा है। फिर आज कैसे गलत हो सकता हूँ? मेरी नंदिनी मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब वो स्कूल जाया करती थी तो मैं उसका वाटर बॉटल। रुक जाइए सर, आपकी बहन चली गई। हाँ, इसे कहते हैं इमोशनल सीन। क्या बात है सर, दिन ब दिन आपके अंदर की एक्टिंग अमिताभ की हाइट तक पहुंच रही है सर। और नंदिनी की? ऐश्वर्या राय से भी अच्छी है सर। आखिर बहन किसकी है? नेक्स्ट सीन। उसे इमीडिएटली यहाँ बुला लेते हैं सर। एक काम करते हैं, कार्ड प्रिंट करके सीधे शादी करा देते हैं उसकी। शादी उनकी करेंगे सर। आप अर्जेंटली इंस्पेक्टर को फोन कीजिए और क्राइम की फाइल तैयार रखने को कहिए सर।
अरे तू इतना स्मार्ट कैसे हो गया? इतने सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ, कुछ तो असर होगा ना सर। लगता है असर कुछ उल्टा भी हुआ है। सुनो चंदू, भैया जो भी करें, जैसा भी करें, वो मेरे लिए बेस्ट है। ही इज ऑलवेज राइट फॉर मी। क्या बात है, तुम और तुम्हारे भैया एक हो गए, बीच का बड़ा गधा मैं बन गया। तुम कैसे गधे बन गए? बेकार में तुम दोनों की लव स्टोरी में मैंने एंट्री कर दी और अब टेंशन भी मुझे ही है। चलो अब मेरी बात छोड़ो, ये बताओ आज तक तुम किसी के प्यार में नहीं पड़े क्या? मैं और प्यार? नमस्ते भाई। ओ तेरी, आप सब, ये सब कौन है? मेरी मिसेस, लव मैरिज किया है। तुमने तो हम सबको प्यार का रास्ता दिखाया। मैं तो 1 नंबर का गुंडा था, लवर बॉय तो आपने बनाया। अरे वाह रे चंदू, तुम्हारे तो इतने सारे फॉलोअर्स हैं। वो छोड़ो, तुम इनकी बात मत सुनो। झूठ मत बोलो चंदू, प्यार का रास्ता दिखाने वाले ने खुद प्यार नहीं किया, ये मैं नहीं मानती। बताओ कौन है वो लकी गर्ल? सॉरी, फिलहाल नहीं, सही वक्त आने पर मैं खुद बता दूंगा। यानी कोई न कोई लड़की तो है। ठीक है, तुम्हारे बताने तक मैं इंतजार करूंगी। ओके बाय बाय बाय। सर, नंदिनी जी आ रही हैं। आपको पता है ना आपको क्या करना है? तुम्हें पूरा भरोसा है कि ये प्लान कामयाब होगा? क्या बात कर रहे हैं सर, आप मेरे मास्टरमाइंड पर शक कर रहे हैं? वो आगे आगे आगे। ओके ओके आओ बेटी बैठो। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में, बोलो ना। वही उस इंसान के बारे में। आपकी मर्जी ही मेरी मर्जी है और आपका फैसला मेरा फैसला। आप क्या बताएंगी, ये बात तो भैया को पहले से ही पता है। पता है? हाँ, वही मेरी बात कभी टालोगी नहीं, वही कह रहा है। उसके प्यार को आप इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो मुझे भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना। तुम मुझसे अगर एक बार मिल लेती, उसे देख लेती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। वो कैसा भी हो, बचपन से मैंने जो भी चाहा आपने मुझे वो सब ला कर दिया भैया। जिस चीज की मैंने ख्वाहिश की उसे हर कीमत पर आपने पूरा किया है भैया। और आज मेरा जीवन साथी चुनने में आप कोई गलती नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ। कितने प्यार से कमिट कर रही है नंदिनी जी। इसमें कमिट करने वाली कौन सी बात है? मेरे भैया एक ही चीज से खुश होते हैं, मेरी मुस्कुराहट देखकर। अरे वाह। और मेरी आंखों में आंसू देखकर इनका दिल रो पड़ता है। ऐसे भाई की बात को मैं कैसे मना कर सकती हूँ? सर, देखा मेरी बहन मुझ पर कितना भरोसा करती है। इसमें देखना क्या है सर, ऐसा लग रहा है दोनों भाई बहन के बीच में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए रेस लगी हुई है। देखा ना सर, उसने ऐसा जताया कि वो उसे जानती भी नहीं है, उल्टा आपके ही मुंह से शादी की बात कमिट करवा ली उन्होंने। आगे हमें क्या स्टेप लेना है ये बताओ। जल्द से जल्द उसे बुला लो सर। जलती आग को हवा देकर उसे और भड़काने की कोशिश कर रहे हो तुम। नंदिनी जी को सब बताने की जरूरत नहीं है, आप उनको बस ये बताइए कि आप उनसे मिलने वाले हैं, उसके बाद उनका रिएक्शन देखिए। बेटा नंदिनी। हाँ बोलिए भैया। एक बार उस लड़के को अपने घर पर बुलाने की सोच रहा था मैं। आपकी मर्जी भैया। गुड, जाओ जाकर आराम करो। आज तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ सर। आज तक मैंने जो आपको आइडियाज दिए, आज उसका रिजल्ट है। मैं तुम्हारे प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। थैंक यू सर। चंद्रमा जी। बेबी कहाँ पर है? बेबी जी तो सुबह सुबह तैयार होके निकल गई। इतनी सुबह? देखा ना सर, मेरा आइडिया काम कर गया, वो उसे खुद यहाँ लेकर आ गई। हाय भैया। हेलो बेटी। क्या वो आ गया? कौन आने वाला था? वही जिसने आपको चैलेंज किया था, वो लड़का। वो तो ठीक है, पर ये कौन है? ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड चंदू। चंदू मेरे भैया। नमस्ते सर। नमस्ते। हमारी प्रॉब्लम मैंने इससे भी शेयर की थी भैया। अगर वो गलती से इसके हाथ लग जाता तो ये उसकी हड्डियां तोड़ देता। तो वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को भी कभी नहीं दिखा? अरे नो, इसीलिए तो उस लड़के को देखने ये भी यहाँ आया है। वो दिखने में कैसा है सर? अरे कहाँ गया? बताओ इन्हें कैसा दिखता है? एक्चुअली वो लगभग आपकी हाइट का है, आंखें भी बिल्कुल आप जैसी है, वो आपके जैसा दिखता है और आप उनके जैसे दिखते हो, मतलब दोनों सेम टू सेम। अगर वो मिल जाए तो मैं उसे मार देने वाला था सर, पर उसका वक्त बहुत सही है। आपके दिल में उसने जगह बना ली और आपकी बात मानकर आपकी बहन भी उसे पसंद करने लगी। पसंद करने का मतलब ये तो नहीं कि वो प्यार करते हैं। ऐसा भी हो सकता है।
सर अगर वो आने वाला है तो रुकता हूँ, वरना और कभी सही। जाकर वापस क्यों आओगे और आखिर वापस क्यों जाओगे? उससे अच्छा यहीं रुक जाओ ना। कम से कम कॉफी तो पी लो। नंदू, इन्हें अपना घर दिखा दो। ठीक है, दिखाती हूँ। चलो चंदू। सॉरी सर, आपकी बहन बहुत ही मासूम है, आपकी तरह। उसे और मुझे कोई और समझ रही है। अब नंदू बुला रही है। हाँ? सॉरी सर, प्लानिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई सर। गड़बड़ तेरी प्लानिंग में नहीं, मेरी लाइफ में हो गई है। तेरी फालतू की सलाह मानकर मैंने ही अपने बहन के प्यार की नींव को डाल दिया है। घबराइए मत सर, हम कोई और प्लान सोच लेंगे। अभी और प्लान बाकी है। सॉरी सर, सॉरी सर। नमस्ते सर। नमस्ते राजेंद्र। चंदू के केस की सारी फाइल्स में लेकर आया हूँ सर। केस के सारे डिटेल्स और फोटोज। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। भैया, चंदू को हमारा घर बहुत पसंद आया। घर ही नहीं, तुम्हारा भाई भी पसंद आ गया। वो नहीं आया जो आने वाला था? हाँ, आने वाला तो था, पर पता नहीं क्यों नहीं आया। हमें अभी खबर मिली है कि वो नहीं आने वाले। लेकिन जब आएगा ना तो मुझे जरूर बताना। चलता हूँ सर। बाय सर। बाय। चलो नंदू। बाय भैया। हाँ, जो मैं देख रहा हूँ क्या वो सच है सर? हाँ ये सच है। आपकी बहन उसे पूरा घर दिखा रही है, कहीं कॉम्प्रोमाइज है क्या? नहीं, कंफ्यूजन है। तेरी तो मैं। तेरी की इतनी बड़ी मिस प्लानिंग हो गई। हाथ में आया इतना अच्छा मौका निकल गया। आप टेंशन मत लो सर, अगर उससे कंट्रोल करना है तो उसकी पूरी फैमिली को कंट्रोल करना होगा। उसकी फैमिली कहाँ है? वो तो अनाथ है ना। ये किसने कहा? उसकी पूरी फैमिली है, और वो भी पास के ही शहर में। उनके लिए वो जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। सर, आने वाले 24 घंटों में उसकी फैमिली के एक एक मेंबर्स मेरे फार्म हाउस पर होने चाहिए। हरनी, हरनी, अरे सॉरी सॉरी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, कुछ नहीं हुआ, गलती हमारी थी। ओहो, आपकी पूरी साड़ी खराब हो गई। देखिए यही पास में मेरा घर है, साफ कर लीजिए ना। आप रहने दीजिए। नहीं नहीं, आइए ना प्लीज। कम कम, चलिए। सभी जगह ढूंढ लिया सर। वो लोग पहले यहाँ रहा करते थे, अब मुंबई शिफ्ट हो गए। क्या कहा? वो शिफ्ट हो गए? अभी वो कहाँ रह रहे हैं उनके बारे में सारी जानकारी मुझे चाहिए। ओके। बेटा नंदिनी। हाँ भैया। तुम किसे ले आई हो? थोड़ी देर पहले ही मुलाकात हुई है। इनके साथ मेरा कार एक्सीडेंट होते होते बच गया। आपको चोट तो नहीं आई बेटी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। देख क्या रही हो? इन्हें अंदर लेकर जाओ। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं आपका नया असिस्टेंट मैनेजर हूँ सर। विनोद, बैठो। मैंने सुना तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। आप जैसे बड़े लोगों से मिलने के लिए थोड़ी तकलीफ तो होती है। विनोद, तुम जितना बड़ा आदमी मुझे बना रहे हो उतना मैं नहीं हूँ। सर देखो, यहाँ मैं किसी को एम्प्लॉइज की तरह नहीं समझता। सभी मेरे परिवार के सदस्य के जैसे हैं, इंक्लूडिंग यू। मेरी बात याद रखना। इससे अच्छी बात क्या होगी? मैं भी ऐसा ही समझूंगा सर। ऑल द बेस्ट विनोद। थैंक यू सर। आपको हमारा घर अच्छा लगा? इस घर से ज्यादा आपकी बहन बहुत अच्छी है। बिना साड़ी चेंज कराए ये मानी ही नहीं। नंदिनी बचपन से ही जिद्दी है। वैसे आप रहती कहाँ पर है? जी, तिलक नगर में। हाल ही में हम लोग मुंबई शिफ्ट हुए हैं। एक मिनट। हाँ बोलो। कहाँ हो भाभी? मैं शॉपिंग के लिए आई थी, कुछ देर में घर जाऊंगी। अच्छा, मुझे आने में थोड़ी देर लगेगी, आप सीधे घर चले जाना। ओके, बाय। अच्छा तो चलती हूँ सर। ये आपको छोड़ दे। अरे कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। बाय बाय। संभाल कर जाना। आगे जाकर हम भी अच्छी सी साड़ी की दुकान खोल सकते हैं। प्रॉफिट भी कमाएंगे। अरे पिताजी, ये आप किस काम में लग गए? घर को पूरी तरह सेट कर दिया है। साड़ियाँ बच गई थी तो ठीक कर रहे हैं। तुम्हारी माँ को खुश करने के मौके बार बार थोड़ा मिलते हैं। इनके रिटायर होने के बाद से इनके पास यही तो काम रह गया है बेटा। वैसे
ये प्यारी लड़की कौन है? हाँ, ये नंदू है। हमारी अभी अभी दोस्ती हुई है। नंदू, ये मेरी माँ है। नमस्ते। नमस्ते। मेरे पिताजी। नमस्ते। और ये हस्बैंड। और आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? पता नहीं था कि पापा साड़ियों के धंधे में फंसे। मैं भी आया, मैं भी फंस गया। सुनो बेटा, पत्नी की सेवा भगवान की सेवा से कम नहीं होती, ऐसा भागवत में लिखा है। चाहो तो पढ़ लो। आप भी भगवान श्री कृष्ण से कम थोड़े ही हैं। और थोड़ा लो बेटा। थैंक यू। मेरा भाई यहाँ होता तो अच्छा होता, बस उसी की कमी है यहाँ। अगली बार मिल लूंगी। आराम से पानी पी लो। लगता है तुम्हारे माता पिता तुम्हें याद कर रहे हैं। मेरे माता पिता नहीं है अंकल। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं अंकल, मैं दरअसल अपने भैया के साथ रहती हूँ। बचपन से ही उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पाला पोसा है, पर आज आप सबको देखकर ऐसा लगा कि काश मेरी भी ऐसी फैमिली होती तो मुझे भी बहुत मजा आता। हमें भी अपनी फैमिली ही समझो बेटा। आज से तुम वन ऑफ द फैमिली मेंबर हो। थैंक यू अंकल। मैं निकलती हूँ। अगले संडे बिना भूले हमारे घर लंच के लिए आना होगा। बिल्कुल। मेरा इरादा कभी नहीं बदलता। कल सुबह 10:30 बजे आप रिश्ता लेकर जरूर आइए। किसके रिश्ते की बात हो रही है सर? तुम्हारे और सनी लियोन की। उसका बाप मान जाएगा? अभी फोन पर तो वो मान चुका है। तुम्हारे लिए ओके है ना? सच कह रहे हैं आप? एक घुमा के दूंगा तो कोमा में जाएगा। मैं नंदिनी के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। चंदू के इस प्रेम कहानी को फिनिशिंग टच देना ही होगा। आज फुल स्टॉप लगेगा। यहाँ आएंगे ऐसा कभी सोचा नहीं था। लेकिन मैंने जरूर सोचा था कि तुम मेरी बहन की जिंदगी से एग्जिट करोगे। असली बात क्या है बताइए ना सर। चंदू, मैं अपनी बहन की शादी की बात करने आया हूँ यहाँ। मैं कौन हूँ ये आपकी बहन को पता नहीं है और ना ही उसने अब तक मुझे आई लव यू कहा है। आप इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार हो गए? शादी नंदिनी की तो हो रही है, लेकिन दूल्हा कोई और बनने वाला है, तुम नहीं। क्या हुआ लवर बॉय, फेस से स्माइल कहाँ चली गई? अगर मैं चाहता तो तुम्हें मौत के घाट उतार देता और अपनी बहन की शादी करवाने में जरा भी वक्त जाया नहीं करता, लेकिन मैं अपनी नंदू के लिए किसी की बद्दुआएं नहीं लेना चाहता। इसीलिए तेरी हरकतों को मैं अब तक बर्दाश्त करता रहा। अगर मैंने तेरे बचपने को सीरियसली ले लिया होता तो कब की तेरी लाश बिक चुकी होती। सर, लगता है आपने इतिहास ठीक से पढ़ा नहीं है। चाहे जो हो जाए, जीत प्यार की ही होती है। लेकिन मैं पहली बार इतिहास को बदलने वाला हूं। चैलेंज देने वाले तुम हो, ये मेरी बहन को ना बताकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुमने जिस कैरेक्टर को जन्म दिया है वहां मैं किसी और की एंट्री करवाने वाला हूं। बच्चे, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मेरी बहन को सारी सच्चाई बता दोगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि तुमने वादा किया है। वादा तोड़ा तो मान लेना कि तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं है। इस छोटे से गैराज में काम करके अगर तुम्हारा दिमाग इतना बड़ा हो सकता है तो मैं तो पूरे शहर को घुमाता हूं। सोचो मेरे पास कितना दिमाग होगा। काउंटडाउन स्टार्टिंग। तुम्हारी जिंदगी के गाड़ी का ब्रेक डाउन हो चुका है। ब्रेक डाउन हो गया? कहां पर? आज के दिन ये सब होना था क्या? ओके ओके, अब जल्दी से वहां पहुंचिए, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे ये क्या लगा रखा है? मेरी शादी की आपको इतनी क्या जल्दी है? आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है बेटी। लड़के के माँ बाप भी तुम्हें देखना चाह रहे थे, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। ठीक है, आने दीजिए। उनसे मिलने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। सर, लड़के वालों का फोन था, रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो मैंने दूसरी गाड़ी भेज दी है। सर, लगता है वो लोग आ गए, चलिए उनका स्वागत करते हैं। हाँ, चलो।
सर ये क्या सर, एक्शन हीरो की तरह कहीं से भी कूद पड़ता है, कहीं उसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया? नमस्ते सर। नमस्ते सिद्धार्थ साहब। रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो भगवान की दया से इस आदमी ने आकर हमें लिफ्ट दी। अरे एकदम सही टाइम पर पहुंचे ही। वैसे भी ये हर जगह सही टाइम पर ही पहुंचता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, और देखो ना इसने हमें राहु काल से पहले ही पहुंचा दिया। सही कहा, राहु काल तो छोड़ो, ये तो राहु को ही साथ में लेकर घूम रहा है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, हम सब लोग अंदर चलते हैं। चलो। कैसे हो बच्चे? बहुत अच्छा हूँ। वाकई ब्रेक खराब हो गया था क्या? मैंने ब्रेक डाउन किया। तुम्हारे ब्रेकडाउन के चक्कर में मेरे दिमाग का सर्जन ने ब्रेकडाउन कर रखा है। तुम साड़ी कैसी भी पहनो खूबसूरत ही लगोगी। अब सबसे मिलवाता हूँ, ये है मेरा परिवार, मेरी पत्नी अरुंधति। नमस्ते। नमस्ते। मेरा बड़ा बेटा गजेंद्र। हेलो। हाय। उसकी बीवी। नमस्ते। और ये मेरा छोटा बेटा दूल्हे राजा सूरज। नमस्ते सर। नमस्ते। आपने जैसा कहा था मैंने इसे बिल्कुल वैसी ही ट्रेनिंग दी है। प्लीज इस बारे में अभी कोई जिक्र मत कीजिए। क्यों, क्या हुआ? यहाँ दीवारों के भी कान हैं? कान नहीं आंख है, वो देखो सीसीटीवी कैमरा। एक्साइटेड मत होइए। माफ कीजिए, मैं साहब का पीए हूँ, मेरा नाम धर्मराज है। सर को कोचिंग देने वाला मैं ही हूँ। मुंह बंद रख वरना मुंह तोड़ दूंगा। सॉरी सर, इंट्रोडक्शन स्ट्रांग होना चाहिए इसलिए थोड़ा एक्साइटेड था। आप ही नहीं, हमारे भैया को देखकर और उनकी बातें सुनकर तो कोई भी एक्साइटेड हो जाता है। शिवा। हाँ सर। जाओ जाकर नंदिनी को ले आओ। अपने छोटे भाई के रिश्ते के लिए हम आप जैसा परिवार ही ढूंढ रहे थे, आखिर मिल ही गया। दोनों हाथों से अब मिलकर लूटो। नमस्ते। नमस्ते। आओ बेटी बैठो। तुम्हारे प्यार की खातिर मुझे चैलेंज करने वाला डायनेमिक पर्सन यही है बेटा। ओह, हाय। हेलो। हाय। हे चंदू, तुम यहाँ कब आए? इन्हीं लोगों के साथ। एक्चुअली आते वक्त इनकी कार खराब कर दी थी। आई, तो इसने यहाँ ड्रॉप कर दिया। अब कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा। सुनो बेटी, तुम अपने होने वाले पति से अकेले में बात करना चाहोगी? अकेले में क्यों, सबके सामने बात करती हूँ। एक्सक्यूज मी, फर्स्ट टाइम आपने मुझे कहाँ देखा था बताइए ना। अरे यार क्लब में मिले। हाँ वही पब में। पर क्लब या पब में तो मैं जाती नहीं। तुम भूल गए सूरज बाबू, सिनेमैक्स थिएटर में फोन करके मुझे बुलाया था, वही तो पहली बार देखा था। हाँ सही कहा, वही देखा था। मुझे लगता है लड़की को देखने की खुशी में सब भूल गए हैं। क्या खाक भूल गया, 10th क्लास नकल करके भी नहीं पास हो पाया, क्या देखिए। ओके ओके, वैसे बिना मेरे भैया को बताए मेरी बर्थडे पार्टी में चुपके से आकर आपने मुझे केक खिलाया कैसे? केक खिलाया मैंने? ये भी याद नहीं आपको? क्या देवर जी, ये बात आज तक आपने हमसे छुपा कर रखी। क्या भाभी, आप भी ना। ये मेरे भाई का स्टाइल है। छोटे साहब ऐसे ही हैं, सलमान की तरह नटखट है तो आमिर की तरह शर्मीले भी। सब लोग तो मुझे यहाँ एक्टर ही दिख रहे हैं। भाई मैं ओरिजिनल हूँ। अब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं, अब शादी का मुहूर्त निकालने में देरी नहीं करनी चाहिए। शादी का मुहूर्त? शादी का मुहूर्त किस लिए? शादी की मुहूर्त ना तय करनी होती तो हमारे घर में क्यों आते? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। बेचारे अपने कैरेक्टर में इतना घुल गए हैं कि अपनी असलियत क्या है वो भी भूल गए हैं। होता है, कभी कभी तो ऐसा हो ही जाता है। चलो आप सबको मिलाने का मौका मुझे भगवान ने दिया। तो फिर शादी का पहला कार्ड तुम्हें ही दूंगा, तुम्हें शादी में आना ही होगा। अरे क्या सर, वैसे भी मेरे बिना नंदू की शादी कैसे हो सकती है? बोलो बेटी, लड़का पसंद आया ना तुम्हें? आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। जल्द ही मुहूर्त निकाल कर आप सबको सूचित करेगा। जी हम लोग चलते हैं। चलते हैं बेटा। बहुत सही फैसला किया। नमस्ते। नमस्ते। बहुत खुशी हुई। जी मुझे भी। ए शिवा, जाओ मेरी गाड़ी में उन सबको छोड़ कर आओ। समझ गया सर। मेरी गाड़ी का ब्रेकडाउन नहीं होगा। ओके सर। मेरे नसीब के तो 4 चांद लग गए। लड़की बहुत खूबसूरत है, 100 करोड़ की जायदाद, बंगले, गाड़ियाँ, क्या बात है। लोगों को बिठा करो। सब अकेले ही ऐश करोगे? थोड़ा मम्मी डैडी का भी ख्याल रखो, अकेले के बारे में सब कुछ तो इन्हीं का है। हमारे तो भाग खुल गए, सोचा ही नहीं था इतने ऊंचे खानदान का रिश्ता आएगा। अरे मैंने भी कहाँ सोचा था, इस पर इतने केसेस हैं कि मुझे तो लगा कि ये जिंदगी भर जेल में ही रहेगा। अब इसकी किस्मत देखो, इतने बड़े घर से रिश्ता आ गया। अभी से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सोचो कि आगे जाकर के करना क्या है।
उस लड़की के पीछे पहले से ही एक लड़का पड़ा हुआ है। अगर ऐन वक्त पर वो आकर खड़ा हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? मैं भी वही सोच रहा हूँ। सिद्धार्थ ने उस लड़के के कैरेक्टर में मेरे बेटे को बिठा दिया। वो लड़का सामने आया इससे पहले तुम्हें उस कैरेक्टर में फिट होना होगा। पापा एक काम करिए, मेरी जल्दी शादी करवा दीजिए। मैं बीवी के साथ उसकी सारी जायदाद लेके फॉरेन शिफ्ट हो जाऊंगा। दूसरों से डरकर भला तुम क्यों भागोगे? उसे सिर्फ शहर से ही नहीं, जिंदगी से आजाद कर देंगे। सिद्धार्थ तो उस लड़के का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जरूर उस लड़के में कुछ बात है। देखते हैं, अब अपनी ताकत हम उस पर आजमाते हैं। कौन हो तुम लोग? लगता है ये आवाज मैंने पहले कभी सुनी है। मत खोलो। ये क्या है? मास्क। चोर की तरह ये मास्क पहनकर क्यों आए हो? माँ ने बुरी नजर से बचने के लिए दिया था। ये मेरा लव मैटर है। मुझे जरूरत पड़ी तो सिर्फ तेरा हुलिया ही नहीं, उसके साथ साथ तेरा सर भी काट दूंगा। चलेगा? हम तो पूरे बेशर्म हैं, 50 बार खाएंगे, लेकिन तुम्हें मारने में शर्म नहीं आती? तेरी ये लोग कौन थे? कुछ नहीं यार, ये सब तो होता रहेगा। अच्छा सुनो, भाभी ने मुझे बुलाया, बाद में मिलता हूँ। ओके बाय। चलो निकलते। आ गई बिटिया तुम। इतिहास में मैंने बहुत सी लव स्टोरी पढ़ी है मम्मी, लेकिन तुम्हारी लव स्टोरी में जितने ट्विस्ट है किसी में नहीं। तुम्हारा भाई चंदू के हाथ पर तोड़ने के लिए हमें पैसे देता है और तुम उसी के हाथों में हाथ डालकर पूरे शहर में घूम रही हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे बेटी, तुम इतना सरप्राइज रिएक्शन क्यों दे रही हो? तुम्हारे भाई को चैलेंज देने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा दोस्त चंदू ही है। घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। तुम जिस चंदू से प्यार करती हो वो एक खूनी है, तुम्हें ये भी नहीं पता। चंदू एक खूनी है? वाह, तुम तो उससे भी बढ़िया एक्टिंग करती हो। तुम्हें प्यार करने के लिए उस कातिल के अलावा कोई और नहीं मिला क्या? तो क्या ये सारा खेल चंदू का है? तेरे की ये मैडम जी इतना सरप्राइज रिएक्शन क्यों दे रही है? कहीं उस हीरो ने अपनी कहानी का सस्पेंस मेरे जरिए तो नहीं खोल दिया? ओहो, अर्जेंटली जाकर सर को मुझे ये बात बतानी चाहिए। सुनिए सर। यही चंदू का घर है? जी। आओ बेटा नंदिनी, एकदम अचानक से आ गई, हमारी याद आ रही थी। इससे पहले जब मैं आपके घर आई थी, आपकी जैसी फैमिली मेरे पास क्यों नहीं है ये सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ था। तब पता नहीं था कि एक क्रिमिनल चीटर को आपने अपने घर में पनाह दे रखी है। ये तुम किसके बारे में कह रही हो? आपके बेटे के बारे में। वो मुझे धोखा देने वाला एक चीटर है। ऐसा लड़का आपकी फैमिली का मेंबर कैसे हो गया? मेरे बेटे के बारे में बिना जाने कुछ भी बोल रही हो। क्या समझना है और क्या जानना है? आपका बेटा मुझे और मेरे भाई को धोखा दे रहा था, क्या ये गलत नहीं है? मर्डर करके जेल गया है, क्या ये सच नहीं है? बस बहुत हुआ। क्या जानते हो तुम मेरे भाई के बारे में? वो जेल क्यों गया था जानती हो? 12 साल हो गए जब हम पिताजी का हार्ट का ऑपरेशन करवाने उन्हें हॉस्पिटल में ले जा रहे थे। उसी वक्त रास्ते में चंदू मिला। वो खून से लथपथ था तो पिताजी ने उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। नमस्ते डॉक्टर साहब। आपका ऑपरेशन तो 3 बजे, तब तक आप बाहर क्या करेंगे? आप जाकर रेस्ट क्यों नहीं कर लेते? आप मेरी छोड़िए, वो बच्चा कैसा है सर? उसके ब्रेन में क्लॉट हो गया है, जल्दी ऑपरेशन करना होगा। एक्चुअली वो लड़का दरअसल वो मेरा बेटा है सर। ओह आई एम सॉरी। ऑपरेशन के लिए कितना खर्च होगा सर? 3 लाख रुपए लग जाएंगे। आई विल बी बैक इन मिनट। ओके डॉक्टर। सरिता, ये पैसे ले जाकर यहाँ जमा कर दो। कहना कि बच्चे के ऑपरेशन के लिए है। ये क्या किया?
आप ये पैसे अपने ऑपरेशन के लिए लाए थे। मेरा ऑपरेशन इतना जरूरी नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा। तुम तो जानती हो कि कितनी मुसीबतों को बर्दाश्त कर चुका है ये दिल। हाँ, मगर उसने अपना बचपन भी ठीक से नहीं देखा होगा। ऑपरेशन हो जाने के बाद अगर मैं बच भी गया और वो लड़का नहीं बच पाया तो जिंदगी भर मुझे इस बात का अफसोस रहेगा। बच गया तो हमें एक बेटा मिल जाएगा। बच्ची का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। हर जगह कोशिश की, कहीं नहीं मिल रहा। मेरा भी वही ब्लड ग्रुप है। चलिए सिस्टर, आइए। तुम्हारे लिए तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी बहन भगवान से कितनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतनी प्यारी फैमिली मिली। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। अपने फ्रेंड्स को बाय कह दो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम मुझे ड्रॉप करोगे? मेरे घर वाले मुझे निकाल देंगे। अच्छा ही है, तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। मुझ में तुम्हारी तरह हिम्मत नहीं है। इसके लिए हिम्मत की नहीं, विश्वास की जरूरत होती है। मैं पिछले 2 साल से इसके पीछे हूँ। तुझे पता है क्यों? ताकि जैसे ही इसका कॉलेज खत्म हो जाए मैं इससे शादी कर लूँ। अगर हम दोनों के बीच में अपनी टांग अड़ाएगा ना तो जान से जाएगा। पहली और आखिरी वार्निंग है, आज के बाद अगर इसके करीब आया ना मुंह से नहीं बोलूंगा, काट दूंगा तुझे, याद रखना। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। तुम्हारे जैसा लड़का मिलना हमारी खुशनसीबी है। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है बेटा? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है अंकल। सरिता, कौन है आप लोग? पिताजी, पिछले 2 साल से मुझे परेशान कर रहा है। कॉलेज में आकर भी सताता है। अरे ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा था ना मुझसे प्यार व्यार भूल जा, और तू शादी फिक्स करने आ गया। एक बात याद रख, तू शादी करेगी तो सिर्फ मुझसे। अगर इसने शादी करने का सोचा भी ना तो तुझे मंडप से उठा ले जाऊंगा, समझ गई? बुढ़े, ये सिर्फ मेरी होगी। चाहे जो हो जाए, मैं इसकी डर से अपना इरादा नहीं बदलूंगा। मुझे तुम्हारी बहादुरी पर कोई शक नहीं है बेटा। इस प्रॉब्लम का एक ही हल है। अरे रुक जाइए, रुक जाओ रे। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं शादी करूंगा सरिता से, फिर भी तू शादी करने आ गया। हाथ छोड़, तुझे इसके सामने उठा के ले जाऊंगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। चल। हेलो पुलिस स्टेशन।
तुमने क्या कर दिया बेटा? दीदी और जीजू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दीदी को कुछ हो जाता तो भैया की पूरी जिंदगी खराब हो जाती। आप सब लोगों ने मुझे नई जिंदगी दी है। कोई अगर आप पे बुरी नजर डालेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। अगर मुझसे प्यार था तो सीधे आकर मुझसे कह सकते थे। मेरे पास रहकर इतना बड़ा गेम खेलने की क्या जरूरत थी चंदू? मेरा प्यार सच्चा है नंदू। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। मैं तुमसे प्यार का इजहार करने ही वाला था कि तुम्हारे भैया। एक सच्चा आशिक हमेशा पहले लड़की के माँ बाप को मनाएगा, उसके बाद शादी करेगा। प्यार के बारे में तुम्हारा भाई क्या सोचता है मैं जानता था। तुम्हारा प्यार हासिल करने के बाद तुम्हारे भैया ने मना कर दिया होता तो इसीलिए तुम्हारा प्यार पाने से पहले तुम्हारे भैया का दिल जीतना चाहता था मैं। इसके अलावा उन्हें परेशान करना या उन्हें दुख पहुंचाना ये कभी मेरा मकसद नहीं था। तुम्हारे प्यार के खातिर ही मैंने ये सब किया। फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर होगी। आई लव यू चंदू। आई लव यू नंदू। सर आपके आसपास बहुत पॉलिटिक्स चल रही है सर। आपको चैलेंज करने वाला वो चंदू ही है। ये बात आपकी बहन जान गई है सर। किसने बताया उसे? और किसने? मैंने ही। तुमने? बात ये है सर, आप दोनों भाई बहन के बीच इतने सारे इमोशनल ट्विस्ट चल रहे हैं ये सोचकर मैंने सस्पेंस खोल दिया। अब चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी इस कहानी में आ जाए, इस प्यार को कोई नहीं बदल सकता। अब आप खुद की मदद खुद ही कीजिए। चलता हूँ सर। चलो रे। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन का हाथ पकड़ा है? क्यों इमोशनल हो रहे हैं सर? आपने ही तो कहा था कि अगर प्यार करते हो तो दोनों को साथ होना चाहिए। भूल गए क्या? आप अपनी बातों को खुद याद कीजिए। आपकी बातें मुझे अच्छी लगी थी और उससे पहले मैं नंदू से प्यार करने लगा था। तभी मुझे पता नहीं था कि ये आपकी बहन है। यही बात करने जब मैं आपके ऑफिस आया तो हमारा टॉपिक बातों से निकलकर शर्त तक जा चुका था। मैं शर्त जीत चुका हूं, आपके पास ये कहने नहीं आया बल्कि आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। भैया चंदू से मैं बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप मान जाएं तो। और अगर मैं ना मानूं तो? आप गलत सोच रहे हो सर। चाहता तो मैं आपकी बहन को कब का भगा के ले जा चुका होता, किसी मंदिर में शादी कर ली होती। लेकिन मैं आपके पास लौट कर क्यों आया पता है? हर बच्चे के मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो माँ होता है, लेकिन आपकी बहन के मुंह से शायद भैया निकला होगा। आपके प्यार को ठुकरा कर मेरे प्यार की खातिर आपकी बहन को आपसे दूर नहीं कर सकता। आज भी कुछ नहीं बदला है। अगर आप मानते हैं तो हमारी शादी होगी। मेरे सामने ये चिकनी चुपड़ी बातें मत कर। भैया ये बिल्कुल सच कह रहा है। इसने जो कुछ भी किया सब मेरी खातिर किया, लेकिन आपने झूठ का पर्दा क्यों रखा? सही कहा बेटी, अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का। तुम्हारे हिसाब से इस लड़के ने जो भी किया वो तुम्हारे खातिर किया, लेकिन मैंने जो तुमसे झूठ बोले तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने भी तुम्हारी भलाई के लिए ही बोले। आज तुम्हें ये ज्यादा प्यारा हो गया। ऐसी बात नहीं है भैया। मैं जानती हूँ मेरा भाई जो भी करेगा मेरी खुशी के लिए।
आपने अगर झूठ भी कहा होगा, मैं जानती हूँ मेरे भलाई के लिए ही होगा। इसने तुम्हें बदल दिया नंदू, इसने पूरी तरह मुझसे दूर कर दिया तुम्हें। नहीं भैया, आपने मुझे पाला पोसा है। जरूरत पड़ी तो मैं आपके लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगी। मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए जो आपको मुझसे दूर कर दे, चाहे मेरा प्यार ही क्यों ना हो। मेरे लिए आपका फैसला ही सब कुछ है। अब तक मैंने तुझे जिंदा रखा, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मरने का खौफ होता तो कब का आपसे दूर भाग गया होता सर। मेरे प्यार में सच्चाई है, इसलिए आपके सामने बेखौफ खड़ा हूँ। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब जब तैयार होंगे ये बंदा आपके सामने हाजिर हो जाएगा। शिवा सर, दहेज का पैसा निकाल रखा है कि नहीं? निकाल रखा है सर। शादी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जरूरत हुई तो 1 करोड़ और खर्च करेंगे। ठीक है। पैसे झाड़ से आने वाले हैं क्या? अरे वहाँ देखो, मेरे साले साहब आए। क्या स्टाइल है तुम्हारे साले साहब। ऐसा नहीं लग रहा कि करोड़ों की गाड़ी सामने से चलकर आ रही है। अब आपके पास आ गया है, जल्दी ही कंगाल हो जाएगा। आइए सिद्धार्थ साहब, इतनी धूप में आए हैं, कुछ ठंडा लेना पसंद करेंगे? नहीं शुक्रिया। चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बहन के ससुराल में आप पानी भी नहीं पियेंगे क्या? तुम्हें क्या लगा कि कॉफी पीने से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा? अब कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं रुक सकती है। जाओ खाने का इंतजाम करो। चलो। अगर ये शादी रुक गई तो? ये आप क्या कह रहे हैं सिद्धार्थ साहब? बचपन से अपनी बहन को माँ बाप सबका प्यार मैंने ही दिया है। जिस चीज के लिए जिद करती थी उसे मैंने पूरा किया है। पर मैं उसका प्यार नहीं समझ पाया। मैं अब और अपनी प्यारी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। समझ गया। आप अपनी बहन की शादी उसी के साथ करेंगे जिससे कि वो प्यार करती है, और हम लोग बेवकूफों की तरह जाकर उसे आशीर्वाद देंगे, यही ना? आप सबको कितना बुरा लग रहा है मैं समझ सकता हूँ। मेरे वादे के मुताबिक जितना दहेज मैं आप सबको देने वाला था वो मैं अपने साथ लाया हूँ। जो हुआ उसे भूल जाइए। आपको क्या लगता है कि भिखारी हैं जो आपके दिए हुए पैसे हम लोग ले लेंगे? हमने क्या सिर्फ दहेज के लिए रिश्ता जोड़ा था, या ये सोचा था कि आपकी जायदाद हमारी हो जाएगी? हमने बस इतना चाहा था कि आपकी बहन हमारी बहू बने। लड़की आ गई तो पैसे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हम चाहें तो ऐसी हजारों शादियां करवा सकते हैं। वेडिंग कार्ड्स बांटने के बाद, सबको फोन करके बुलाने के बाद अगर हम शादी कैंसिल करेंगे तो सब थूकेंगे हम पर। ठाकुर साहब, लड़की का भाई होने के नाते मेरी मजबूरी को समझिए। मैं इस दुनिया में कुछ भी होते हुए देख सकता हूँ, लेकिन अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। यह आपको पहले सोचना चाहिए था। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आखिरी वक्त में आकर आप धोखा दे रहे हो, जबकि सेकंड हैंड लड़की के लिए भी हम तैयार थे। ठाकुर साहब, मुझे लगा था तुम सोसाइटी के बहुत बड़े आदमी हो, प्रॉपर्टी या एस्टेट है, इसलिए हम शादी के लिए मान गए थे। बॉयफ्रेंड के होते हुए किसी लड़की से कोई शादी नहीं कर सकता सिवाय मेरे। अब अगर एक शब्द भी मेरी बहन के खिलाफ बोला ना तो जान ले लूंगा तेरी। तुम चाहे जान ले लो, जान दे लो, या कुछ भी कर लो, लेकिन ये शादी नहीं रुकेगी। ये अपने दिमाग में बिठा लो। जो बीच में आएगा उसे खत्म कर देंगे। तुम्हारे जैसे छुट भैये गुंडों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अब तक तुम लोगों ने सिर्फ मेरी शराफत देखी है। अगर मैं अपनी औकात पे आ गया तो सिर्फ अफसोस करते रह जाओगे। दुआ करो वो दिन कभी ना आए। मांग भरना हो या खून करना हो, हम पीछे नहीं हटते। कमिश्नर साहब, मैंने और मेरे बेटों ने सिद्धार्थ को चाकू से मार दिया है, ये सच है। सिद्धार्थ ने अपनी बहन की शादी चंदू से नहीं की तो चंदू ने उसे जान से मार दिया। ऐसी झूठी रिपोर्ट बनाओ। सच का गला घोट कर रिपोर्ट जितनी झूठी तरीके से बनाओगे तुम्हारा इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। आप टेंशन क्यों लेते हैं सर?
वो मेरी कस्टडी में रहा तो टॉर्चर, बाहर निकला तो एनकाउंटर। क्यों रे, तेरी मोहब्बत में तुझे इनकार किया तो तू मर्डर करेगा? हाँ, ये कॉन्शियस भी नहीं रहना चाहिए और कोमा में नहीं जाना चाहिए। मारो इसे। भैया नहीं भैया, रघु ऐसा लड़का नहीं है। वो आपको कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सही सोचा, तुम्हारे भाई को मारने वाले हम ही हैं। पूरी तरह जान क्यों नहीं ली पता है? मुझसे शादी से इनकार ना कर सको तो ब्लैकमेल का कोई तुम्हारा चाहिए। आज तक तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जिया। तुमने अगर सही मूड पर मेरे भाई से शादी नहीं की तो तुम्हारे लिए ही मरेगा। प्रॉमिस। मेरे बेटे को कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। नमस्ते साहब। सिद्धार्थ जी के हालत के जिम्मेदार वो ठाकुर और उसके बेटे हैं। यहाँ तुम और वहाँ सिद्धार्थ जी दोनों एक ही वक्त में फिनिश। तुम जिस लड़की से जान से भी ज्यादा प्यार करते थे उसकी शादी आधे घंटे में है। अब उसे कौन बचाएगा? कौन? मेरे भाई का जिन लोगों ने प्यार छीना, आप उनके घर शादी कराने जा रहे हैं? हम नहीं जाएंगे, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। छोड़ो जी, इस शादी को रोक कर कुछ अच्छा कार्य करते हैं। बताइए ना क्या करना है। स्वामी जी, आपका काम हो गया, आप जा सकते हैं। क्या स्वामी जी, आप लोग इतनी देर से आ रहे हैं? इतना ट्रैफिक है, हम लोग आ गए, यही शुक्र मनाओ। आप लोग कौन सा एरिया है स्वामी जी आपका? हमारा, अरे एरिया से क्या लेना देना, इन्हें तो सिर्फ शादी करानी है। ये लोग कहीं से भी पंडित नहीं लग रहे हैं मालिक, ऐसा लग रहा है कि कोई वसूली करने वाले गुंडे हैं ये। आप लोग चलिए। हाँ हाँ चलो। उन्हें क्या बोल रहा था? वो लोग तुम्हें श्राप दे देते। तो क्या हुआ? रुको रुको, तुम लोग कोई स्पेशल गेस्ट हो क्या जो सीधा अंदर चले जा रहे हो? हम स्पेशल हैं, यूपी एमपी एपी। ठाकुर साहब के छोटे बेटे की शादी हो रही है, उसे मिले बिना हम थोड़ी ना जाएंगे। वो शराफत से कह रहा हूँ, चुपचाप बाहर चले जाओ वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। रब्बा, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो हमको ऐसे धमका सके। पता क्या कर सकते बता। अरे रुको 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 रुको, अरे इन्हें अंदर जाने दो, ये लोग आशीर्वाद देते हैं, इनका श्राप बहुत डेंजर है। देखा तूने, ठाकुर साहब का दिल कितना बड़ा है। देखो ठाकुर साहब, हम लोगों को 10-10 हजार देने होंगे, तभी हम दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देंगे। हाँ, पहले शादी हो जाने दो, उसके बाद देता हूँ। आप लोग जाइए, अंदर जाइए। अरे चल बे चिकू। मैं मर जाऊँ। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग सिक्योरिटी के लिए आपने मिश्रा जी को फोन किया था ना? ओह, क्राइम सेक्शन से। ये हो क्या रहा है? मुझे पंडित गुंडों की तरह और गुंडे पंडित की तरह क्यों लग रहा है? बेवकूफ, सीक्रेट सिक्योरिटी सर्विस मिश्रा जी के आदमी है। ये लोग ऐसे ही भेष बदलते हैं। आप लोग बाहर खड़े रहकर सब पर नजर रखो, कुछ भी गड़बड़ नजर आया। ठीक है, लेकिन दक्षिणा में आप क्या देंगे? इनकी हरकतें नहीं बल्कि इनकी भाषा भी टेढ़ी लग रही है। चलो चलो। अरे पंडित जी, सेलफोन में मंत्र आपको याद नहीं है क्या? शादियों का सीजन है, मंत्र पढ़ पढ़ कर गला दुख रहा है। आपको तो शादी करनी है। हाँ, वॉइस थोड़ा डिफेक्ट है, मंत्र एकदम परफेक्ट है। ठीक है, शुरू करो शुरू करो। जिसने कहा जा रहे हो, मेरी बात
बात तो सुनो। अरे शादी लोगों का बहुत नाटक हो रहा है, बस करो आप। अच्छा ठीक है ठाकुर साहब, इस मंत्र को बराबर फॉलो करो, मैं भी आता हूँ। ये शादी देखकर आपको क्या याद आ रहा है? मैं समझी नहीं। वही शादी की पहली रात। अब तक मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा ऐसा है। बेटा नंदिनी, शांत हो जाओ। देखिए वो क्या है कि जाकर दुल्हन को ले आ। सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, शादी से लेकर विदाई तक। अरे कुछ काम करो, फूल के साथ क्या कर रही हो? ठाकुर साहब पैसे नहीं दे, तुम दो ना प्लीज, दो ना। अरे नहीं चाहिए ना, अरे जल्दी खीसे से निकालो ना। चलो बेटा चलते हैं। नहीं चल सकती, अगर मैं गई तो वो भैया को मार डालेंगे। चंदू भाई के होते हुए आपके परिवार को कुछ नहीं होगा, चलो। वो सब संभाल लेगा। अरे जल्दी चलो। सबकी तरह मेरे को भी एक डाउट है। कैसा डाउट? उई माँ, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? क्या कहा इसने? इसे वही डाउट है। प्रूव करेंगे आप? रुको ना प्रूव करते, आओ ना। ए छोटे, देख नंदिनी मंडप से भाग रही है। चल चल हट। चल गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। मेरा बाप कहता था क्लाइमैक्स तक रहेगा तो जरूर पीटेगा। निकल ले यहाँ से। लॉकअप में कम से कम जिंदा तो रहता, यहाँ अपनी मौत को ढूंढते हुए क्यों आ गया? टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। जिसके पास जिगर है उसका तीर तलवार कुछ नहीं बिगाड़ सकते। न ही मुझे जिंदगी की परवाह है, न ही मैं मौत से डरता हूँ। मैदान में उतरने के बाद पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं। इन बाजुओं में इतनी ताकत है कि तुम्हारी पूरी सेना को ढेर कर सकता हूँ। बाप बेटे में कौन किसकी चिता पहले जलाएगा ये मरने से पहले डिसाइड कर लो। आ जाओ।
नंदिनी बेटी, आपकी बहन सही सलामत है सर। अगर आपकी मर्जी होगी तो ही हम दोनों की शादी होगी, वरना जिंदगी भर इसका इंतजार करूंगा। रुक जाओ चंदू, मेरी बहन के लिए तुम ही सही हो।